अथ मंगलाचरणम। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारतये नमः। राजधरण की जय, श्याम सुंदर की अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, पुष्टि मार्ग के प्रणेता भगवान श्री कृष्ण स्वयं त्रिविध नामावली एवं पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आदि ग्रंथों में पुष्टि मार्ग प्रवर्तक के रूप में जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी का ही स्मरण करते हैं। हम जिसको अपना वल्लभ संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद, ब्रह्मवाद ये कहते हैं, इससे पुष्टि मार्ग इस पे आधारित है, लेकिन पुष्टि मार्ग अलग है। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद पुष्टि मार्ग का दार्शनिक अंग है। दार्शनिक अंग मतलब फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, क्योंकि दोनों की गुरु परंपरा अलग है। आदौ श्री पुरुषोत्तमं पुरहरं श्री नारदाख्यं मुनिं कृष्णं व्यास गुरुं शुकं तदनु वै विष्णुस्वामिनं द्राविडं तत्शिष्यं किल बिल्व मंगलमहं वंदे महायोगिनं श्रीमद्वल्लभ नाम धामच भजेस्मत् संप्रदायाधिपम्। संप्रदाय अधिपति परंपरा, संप्रदाय के मूल आचार्यों का निरूपण करते हुए वल्लभ दिग्विजय में दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी के आप पूर्वज, ऐसे हमारे श्री प्रभुचरण श्री गुसाई जी के षष्ठात्मज श्री यदुनाथ जी, जिन्होंने आचार्य चरण का सर्वप्रथम दिग्विजय ग्रंथ लिखा। बहुत से वैष्णवों को शायद ये पता नहीं है कि 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता के कर्ता तो प्रभुचरण श्री गोकुलेश आप स्वयं हैं, गोकुलनाथ जी ने लिखी है। लेकिन बैठक चरित्र श्री गोकुलनाथ जी ने वल्लभ दिग्विजय लिखे जाने के बाद लिखा। भाषा साहित्य में, ब्रजभाषा साहित्य में श्री गोकुलनाथ जी ने 84 बैठकों का जो वर्णन किया, वो वर्णन आपने वल्लभ दिग्विजय अर्थात गोकुलनाथ जी चतुर्थ कुमार हैं और उनके छोटे भाई श्री यदुनाथ जी ने जब श्री वल्लभ दिग्विजय लिख लिया, तो आचार्य चरण के दिग्विजय ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए आपने बैठक चरित्रों का निर्माण किया, संकलन किया। निर्माण तो हम क्या कह सकते हैं, उनको कंपाइल किए एक जगह पे भाषा साहित्य में। अब जो वस्तु हमको समझनी है वो ये है कि पुष्टि मार्ग में सर्वप्रथम हम आचार्य परंपरा यदि देखें तो गोपीपति समारंभां विष्णु स्वामी मध्यमां श्रीमदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। दूसरा पुरुषोत्तम सम्मूलाम श्री वैश्वानर मध्यमाम
अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। गोपीपति भगवान श्री कृष्ण, गोपीपति इसलिए क्योंकि अपनी संप्रदाय मुद्रा ही श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। अपने वल्लभ संप्रदाय में हम कोई भी चीज लिखना प्रारंभ करते हैं तो पहले श्री कृष्णाय नमः लिख के बाद में पुनः भगवत स्मरण, गोपीजनों का स्मरण करते हैं, क्योंकि गोपीजन अपने संप्रदाय की आद्याचार्य हैं। और गोपीजन वल्लभ आप भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो अपने प्रधान रूप से आराध्य हैं, उपास्य हैं। जैसे हम कहते हैं श्रीनाथ जी, तो श्रीनाथ जी हमारे आराध्य, उपास्य और हमारे मूल रूप श्री कृष्ण क्यों हैं? क्योंकि गोपीजनों के भी आसक्ति के स्वरूप आप भगवान श्री कृष्ण श्री गोवर्धन धर हैं। आप श्री गोवर्धन धर ही द्वादशांगो वही पुरुष हैं, और इसीलिए आप द्वादश स्कंधात्मक, शब्द ब्रह्मात्मक, नाद ब्रह्मात्मक श्रीमद् भागवत जी के रूप में अपने शाब्दिक वांग्मय के स्वरूप से आप विराजमान। अपन सब जानते हैं अधिकार लीला, साधन लीला से लेकर अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, ये 12 लीलाओं से युक्त, और विशेष करके सर्ग लीला, विसर्ग लीला में अधिकार और साधन लीला जीव के कारण है। जीव है इसलिए वो आप अधिकार लीला, साधन लीला प्रकट करते हैं। लेकिन सर्ग से लेके और आप आश्रय लीला पर्यंत आप 10 लीला करते हैं। इसलिए भागवतार्थ प्रकरण के मंगलाचरण में श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं, श्री कृष्णम परमानंदम दशलीलायुतम सदा। दशलीलायुत भगवान है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ये जो प्रकार लिया गया है भागवत जी में, सुखदेव जी ने स्वयं लिया है द्वितीय स्कंद में, तो ये स्कंद से इसी को भागवतार्थ प्रकरण में महाप्रभु जी ने भी यथावत एक्सेप्ट किया है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो साक्षात गोपीजन वल्लभ हैं, जो श्रीमद् भागवत रूप हैं, जिनका ही शाब्दिक स्वरूप श्रीमद् भागवत जी है, वो लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है वो आदि आचार्य कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो कृष्ण जो है वो जगत गुरु रूप से प्रथम वंद्य है, और वही व्यासादि रूप धारण करके भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक व्यास जी आदि बन के भी लोक कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ आप पधारते हैं, वेदोत्पत्ति करते हैं, वेदों का विभाग करते हैं, वेदों का विस्तार करते हैं। तो ये जो भगवान बादरायण के रूप में भी आप पधारते हैं, ये भगवान आप स्वयं। अब आप देखो हमारी जो वल्लभ दिग्विजय में पद्धति बताई गई है आचार्य अधिपति परंपरा की, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। हमारे सबसे पहले आचार्य वल्लभ संप्रदाय के शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है, पुष्टि पुरुषोत्तम, आदौ श्री पुरुषोत्तम, फिर कहा पुरहरम, त्रिपुरारी महादेव जी। महादेव जी इसलिए हैं क्योंकि महादेव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि और भगवती लक्ष्मी जी, ये 4 से ही 4 वैष्णव संप्रदाय शुरू हुए। श्री ब्रह्म रुद्र सनकः वैष्णवा क्षिति पावना चत्वारो कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तक। संप्रदाय कभी कोई एक इंसान शुरू नहीं कर सकता, मानव शुरू नहीं कर सकता। संप्रदायों का प्रवर्तन करने के लिए या तो भगवान आप स्वयं चाहिए और या देव प्रवर्तित संप्रदाय होने चाहिए। तो सबसे पहले श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का अपना वल्लभ संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, द्वैतवाद, और सनकादि ऋषियों का संप्रदाय वो सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत सिद्धांत से युक्त। तो श्री ब्रह्म रुद्र सनकः वैष्णवः क्षिति पावना चत्वारो कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तकः। तो वो हिसाब से आज्ञा है, तो वो हिसाब से अपने यहाँ ये 4 देवताओं ने प्रवर्तन किया। उसमें त्रिपुरारी महादेव जी जो हैं वो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के आचार्य हैं। अपने दूसरे नंबर के आचार्य भगवान के बाद स्वयं रुद्र हैं, शिव जी हैं, शंकर भगवान। ये जो शंकर जी हैं इन्होंने ही शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की परिकल्पना सर्वप्रथम ब्रह्म सूत्रों के आधार पर की, और आपका जो दर्शन है इसी को हम शुद्धाद्वैत कहते हैं। शुद्धाद्वैत पदे ज्ञेय समासः कर्म धारय अद्वैतम शुद्धयो प्राहु षष्ठी तत्पुरुषम बुधा माया संबंध रहितम शुद्धमित्युच्यते बुधैः
कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न मायिकम, ये शुद्धाद्वैत का मूलभूत स्वरूप है। इसके दूसरे नंबर के गुरु कौन हुए? महादेव। पहले कौन थे? भगवान आप स्वयं। उसके बाद त्रिपुरारी, त्रिपुरारी के साथ श्री नारदाख्यम मुनि, महादेव जी के बाद नारद जी, नारद जी के बाद वेद व्यास जी। अब आप देखोगे तो भगवान रुद्र भी जो हैं वो भगवान के नारायण के गुणावतारों में से एक अवतार है, तमोगुण के अवतार हैं शिव। नारद जी वापस भगवान के 24 अवतारों में से एक नारद जी का भी अवतार है। भगवान विष्णु के चतुर्विंश अवतारों में एक अवतार नारद जी का भी, नारद जी भी अवतार है। दूसरा आपने सुना होगा कि भक्ति शास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों में भी एक नारद जी हैं, क्योंकि नारद जी ने और शांडिल्य ने दोनों ने मिलकर भक्ति सूत्र लिखे। नारद जी के भक्ति सूत्रों की संख्या भी 84 है। नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखे हैं। नारद जी के बाद वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी भगवान के ज्ञान कला का अवतार है। व्यास का अवतार प्रतिकल्प में होता है और उसकी सब व्यवस्था महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय निबंध में सुस्पष्ट की है। तो पहली एक वस्तु हमको समझनी है, ये है कि हमारे संप्रदाय में आप अगर दर्शन शास्त्र की परंपरा भी देखोगे तो दर्शन शास्त्र की परंपरा में 3-4 जन तक तो भगवान के अवतार ही चल रहे हैं। भगवान है, महादेव जी हैं, नारद जी हैं, व्यास जी हैं। व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, ये परमहंस ऋषियों में सबसे पहले अगर आ रहे हैं तो देवर्षि भी आ रहे हैं, देवर्षि नारद हैं, वेदव्यास जी भी महर्षि वेदव्यास हैं। पर भगवान जब ये सुखदेव जी पधार रहे हैं तो आप देखो लीला संबंध भी जुड़ रहा है, वो श्री शुक। पूरे श्रीमद् भागवत जी में या तो भगवान के सामने श्री भगवान उवाच लिखा होता है या श्री शुक उवाच लिखा होता है, और न नारद जी के आगे होगा, न मैत्रेय जी के आगे होगा, न विदुर जी के आगे होगा, कोई के भी आगे कहीं भी श्री लिखा हुआ नहीं होगा। या तो श्री भगवान लिखा होगा या श्री शुक उवाच लिखा होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सुखदेव जी का भी लीला संबंध है, वो भी श्री स्वामी जी के हस्त में विराजने वाले जो शुक हैं उनका ही भूमि पे अवतार है। और दूसरा लीला संबंध होने से भगवती के वो प्रिय होने के कारण श्री राधा रानी जी के, श्री स्वामी जी के उनको लीला संबंध भी है, तो वो भी अपने यहाँ आचार्य परंपरा में है। लेकिन उसके बाद सुखदेव जी की जो शिष्य परंपरा है, इनमें 2 प्रधान परंपरा है। उनके जो एक शिष्य हैं उनका नाम है विष्णु स्वामी, जिनका संप्रदाय महाप्रभु जी को बाद में जाके बिल्व मंगल से प्राप्त हुआ। और दूसरे उनके जो शिष्य हैं उनका नाम है गौड़पाद, जिनसे मायावाद की परंपरा आगे बढ़ी। गौड़पाद नाम के जो आचार्य हैं, उन गौड़पाद ने ही गौड़पाद कारिकाएं लिखी, मांडुक्य कारिकाएं लिखी, और मायावाद के दर्शन को उन्होंने सबसे पहले आधार दिया। जैसा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को बोधायन नाम के ऋषि ने दिया, श्री भाष्य जो है वो बोधायन वृत्ति के आधार पे है, वैसे ही पूरा जो शंकराचार्य का लिखा हुआ शारीरक भाष्य है जो मायावाद की आधारशिला है, उस आधारशिला की अगर कोई पृष्ठभूमि हो तो पृष्ठभूमि गौड़पाद कारिकाएं। महाप्रभु जी उसका विरोध करते हैं। महाप्रभु जी 13 मंत्र ही मांडुक्य उपनिषद में मांगते हैं, और बाकी के जो भी मंत्र बताए जाते हैं उनको गौड़पाद कारिका के रूप में आचार्यचरण लेते हैं। ये सुखदेव जी के एक शिष्य थे जिनको मायावाद की परंपरा का उपदेश दिया गया था। इन्हीं गौड़पाद जी के गोविंद भगवत पाद हुए, और गोविंद भगवत पाद के शिष्य आदि शंकराचार्य। उसी प्रकार से अपने यहाँ पे नारद जी के बाद व्यास जी, व्यास जी के बाद सुखदेव जी, और सुखदेव जी के बाद श्री विष्णु स्वामी जी हुए, जो वैष्णवाचार्यों की परंपरा में आदि वैष्णवाचार्य। उनसे पहले वैष्णवाचार्य नाम से नहीं हुए। आप लोगों को स्मरण होगा तो जब हम लास्ट टाइम यहाँ मिले थे 2022 में भी मिले थे, तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग तक ऋषि थे, तब आचार्य नहीं थे। और कलयुग आया तब आचार्य पधारे। आज देखो कोई ऋषि नहीं, कलयुग की अपनी कोई स्मृति नहीं। ठीक है, भविष्य पुराण आदि और सब भी अन्य पुराणों में कली धर्म निरूपण, कली धर्म वर्णन आदि के रूप में कलिकाल में क्या होगा और कैसे होगा वो बताया गया है।
वो क्या होना चाहिए अब कलिकाल में, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी कोई स्मृति उपलब्ध नहीं है। क्योंकि युधिष्ठिर का शासनकाल पूरा हुआ, परीक्षित जी का जीवन पूरा हुआ, जन्मेजय का सर्प सत्र पूरा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पे से सारे ऋषि अंतर्ध्यान हो गए, ऋषि मुनि अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए आप देखोगे तो त्रेता में, सत्युग में, द्वापर में आपको आचार्य नहीं मिलेंगे। गुरु रूप से भी वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि, सांदीपनि आदि ऋषि ही मिलेंगे जो आचार्यत्व करते थे। ये केवल पुरोहित नहीं थे, ये आचार्य थे। लेकिन ये आचार्य के रूप में इनको रिकॉग्निशन नहीं थी, इनकी रिकॉग्निशन ऋषियों के रूप में थी। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, कलयुग में कोई ऋषि नहीं रहे, इसीलिए एक एक करके आचार्यों को भेजना पड़ा। इसलिए सबसे पहले आदि शंकराचार्य आए, उसके बाद रामानुजाचार्य आए। ऐसे करके जब जो जो आचार्य आए, इन सबसे पहले पांड्य विजय नाम के राजा के दरबार में उनके पुरोहित के पुत्र के रूप में विष्णु स्वामी आप प्रकट हुए। और उन विष्णु स्वामी ने ही शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को अपना दर्शन माना, और उन्होंने ये विष्णु स्वामी जी को सुखदेव जी का साक्षात्कार हुआ। सुखदेव जी से उन्होंने विधिवत पुराण पाठशाला में, व्यास जी की पुराण पाठशाला में सुखदेव जी के पास बैठ के ब्रह्मवाद की परंपरा का अध्ययन किया। वो ब्रह्मवाद की परंपरा उन्होंने अपने एक शिष्य बिल्वमंगल जी को दी, और बिल्वमंगल जी को बताया कि अभी 700 वर्ष के बाद जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का अग्निकुंड में अवतार होगा। वो भगवान का कृष्णावतार कृष्णास्य होगा, और तब तुमको मेरा संप्रदाय उनको सौंपना है। ये अपने को अपने इतिहास से मालूम पड़ता है। अपना काय निरोध करके, मतलब किसी को दिखे नहीं, ऐसे अदृश्य रूप से, उनको मैं प्रेत तो नहीं कहूंगा कि जैसे अदृश्य प्रेत होते हैं वैसे प्रेत नहीं, परंतु काय निरोध करके योग से योगस्थ होके और वृंदावन में एक वृक्ष पे आप विराजे। और वो वृक्ष पे आपने करीबन 700 वर्ष निकाले। उसमें राज विष्णु स्वामी, प्रभु विष्णु स्वामी, बहुत सारे विष्णु स्वामी, देव दर्शनाचार्य, ऐसे करके करीबन 400 आचार्य हुए विष्णु स्वामी मत के। लेकिन ये सब विरक्त संत थे, इनकी कोई गृहस्थ परंपरा या ऐसी कुछ भी नहीं थी, तापस थे, विरक्त थे। लेकिन जिस समय पे महाप्रभु जी ने 27 दिन तक शास्त्रार्थ करके, एज पर वल्लभ दिग्विजय 27 दिन तक शास्त्रार्थ करके 28वें दिन सभी को आपने निरुत्तर किए, और राजा कृष्णदेव राय ने आपका कणकाभिषेक किया, आचार्य अभिषेक किया। उस समय पर इन्होंने रात्रि को आके, राजा आपका कणकाभिषेक करे उसके पूर्व जिस रात्रि को या जिस दिन आपका विजय हुआ था, उसी दिन रात्रि को आपने पधार के इनको आचार्य तिलक किया। और वो पहले किया है, इसीलिए जब राजा ने बिरुद दी तो राजा ने अपनी बिरुदावली में लिखा, बिल्वमंगलाचार्य सांप्रदायिक कार्पित। जिनको बिल्वमंगल ने आके संप्रदाय सौंपा है, अर्पण किया है। तो जब बिल्वमंगलाचार्य जी ने आके अर्पण किया है संप्रदाय, ऐसा राजा कृष्णदेव राय अपनी बिरुदावली में लिख रहे हैं, मतलब वो घटना एक रात पहले हो चुकी है। तो कणकाभिषेक के पूर्व ही महाप्रभु जी को शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के आचार्य का तिलक बिल्वमंगलाचार्य जी की ओर से हो गया था, क्योंकि 27 दिन तक महाप्रभु जी का इसी प्रकार से काय निरोध करके किसी को दिखे बिना आपने 27 दिन तक होने वाले शास्त्रार्थ को बिल्वमंगलाचार्य ने सुना, और सुन के ये निष्कर्ष पे आए कि हाँ, हमारे आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी जी का जो दर्शन था, उस दर्शन के आधार पे अगर किसी के सिद्धांत प्रौढ़ रूप से स्थिर हो रहे हों तो वो इसी बालक श्री वल्लभ के हो रहे हैं। तो उन्होंने उनको जान के कि हाँ, यही भगवद अवतार हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिनके लिए मुझे कहा गया था कि तब तक भूतल पे रहना। और उसके बाद उन्होंने संप्रदाय का अर्पण किया, संप्रदाय को महाप्रभु जी को सौंपा गया। तो महाप्रभु जी ने जब प्रथम अपना आकार ग्रंथ, संप्रदाय का निबंध ग्रंथ लिखा, तो इति श्रीमद् वेदव्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती वल्लभ दीक्षित विरचितम शास्त्रार्थ प्रकरणम नामम प्रथम प्रकरणम, ऐसा अपने आप को विष्णु स्वामी मतानुयायी बताया। तो मतानुयायी तो आप नहीं हैं, आप विष्णु स्वामी मत के आचार्य हैं। लेकिन ये एक दीनता और एक दास भाव का, हर शिष्य को अपने मूल आचार्य के प्रति एक आदृत भाव होता है कि वो जल्दी से नहीं कहते हैं कि मैं ये संप्रदाय का आचार्य हूं।
क्योंकि आचार्य तो बिल्वमंगल आचार्य थे, उन्होंने ये संप्रदाय अर्पित किया, उनको सौंप दिया कि अब तुमको मालूम है क्या है शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद, तुम ये रुद्र का जो संप्रदाय है, ये विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है, वो तुम आप स्वीकार। आज भी दक्षिण भारत में राजमन्नारगुड़ी नाम की जगह है, वहाँ राजगोपाल स्वामी नाम के गाय की पीठ पे ऐसा कोहनी रख के ठाड़े रहने वाले, हाथ में वेत्र लेके गोचारण करते श्रीनाथ जी का एक स्वरूप विराजता है, राजगोपाल स्वामी, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। वो आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी संप्रदाय के मूल स्वरूप वही है। और वही पांड्य देश में बाद में पांड्य, पल्लव, चोल, चेरा, काकटिया आदि बहुत से फिर राजवंश का नायक, ये इनको क्या कहते हैं, हम्पी, विजयनगर के नायक आदि जिसमें से कृष्णदेवराय थे, ये सब आए। तो बाद में तो बहुत सारे धीरे धीरे राजाएं आए, लेकिन मूल रूप से पांड्य विजय राजा के समय में जो आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी जी के सेव्य भगवत स्वरूप जो हैं, उनमें से एक स्वरूप आप स्वयं ये राजगोपाल स्वामी जिनका मैं वर्णन कर रहा हूँ, और दूसरे श्री मुकुंद राय जी हैं जो अभी काशी में हाल षष्ठ निधित्व विराजते हैं। और वो देने के समय पे भी उनके मामा ने कहा कि ये विष्णु स्वामी के सेव्य भगवत स्वरूपों में से एक हैं, ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। ये भी वल्लभ दिग्विजय अपने को बताता है। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के प्राचीन स्वरूपों में से एक प्राचीन जो बड़ा मंदिर है वो राजगोपाल स्वामी का मंदिर है, वो कृष्ण का ही मंदिर है, गोचारण करते भगवान ही है उसमें भी। और दूसरे अपने श्री मुकुंद राय जी का स्वरूप है। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय का अपना संबंध है। विष्णु स्वामी संप्रदाय का कोई भी ग्रंथ महाप्रभु जी के आपके भूतल पे पधारने के समय उपलब्ध नहीं था। जैसे भरत प्रपंच नाम के एक आचार्य हैं जिनका वर्णन शारीरक भाष्य में शंकराचार्य ने किया है, वैसे ही मधुसूदन सरस्वती ने अपने एक ग्रंथ में विष्णु स्वामी का क्या मत था ऐसा बताने के लिए कुछ कारिकाओं को उद्धृत किया है। वो 6 या 7 कारिका मधुसूदन सरस्वती के द्वारा, एक शांकरों में बहुत बड़े विद्वान हुए, प्रौढ़ विद्वान हुए, अद्वैत सिद्धि आदि ग्रंथ लिखे। आगे जाकर उन्होंने भगवत भक्ति रसायन लिखा, उन्होंने भगवत गीता की गूढ़ार्थ दीपिका नाम की टीका लिखी। वो मधुसूदन सरस्वती ने विष्णु स्वामी मत क्या था उसकी कुछ कारिकाएं लिखी। अगर उन कारिकाओं पर भी ध्यान दें तो वो कारिका वही हैं जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का मूल संप्रदाय है। तो ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के साथ संबंध है। ये जो देखो पुष्टि मार्ग में यदि हम देखेंगे तो श्री महाप्रभु जी तक संप्रदाय जो आया उसमें भगवान शिव, नारद जी, व्यास जी के बाद सुखदेव जी के बाद विष्णु स्वामी के बाद बिल्व मंगल के बाद वल्लभाचार्य जी 8वें आचार्य के रूप में शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की परंपरा में आप पधारते हैं। बराबर। अब आई बात, ये तो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद हुआ, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। लेकिन हम जिसको पुष्टि मार्ग कहते हैं, पुष्टि मार्ग की आचार्य परंपरा यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण हैं, उसके बाद आद्याचार्य अपन सबकी श्री गोपीजन है, गोपीजनों में भी विशेष करके ललिता जी हैं, और कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरुवः साधनम चितत इत्यादि अपन शांति से देखें तो किस प्रकार का वैराग्य पुष्टि भक्तों में होना चाहिए, उसका उपदेश कौंडिन्य ऋषि ने किस प्रकार से गोपीजनों को किया था, उसमें अपने त्याग के प्रकार में गोपीजनों को अपना गुरु मान के श्री महाप्रभु जी ने भी अपना गुरु गोपीजनों को श्री ललिता जी को, राधा सहचरी जी को माना है। तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के साथ श्री स्वामी जी सहित समस्त यूथाधिपति समस्त गोपीजन है, जिनमें ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा, अंतर्ग्रहगता सब आ गई, वो सब गोपीजन हैं। तो ठाकुर जी हैं, श्री स्वामी जी सहित समस्त गोपीजन हैं। गोपीजन के बाद श्रीमद आचार्य चरण हैं, आचार्य चरण के बाद आपके ब्रह्म संबंध प्रदाता गुरु हैं। यही अपनी पुष्टि परंपरा है। इसलिए शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की परंपरा अलग है, पुष्टि मार्ग की परंपरा अलग है। क्योंकि सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की, जनहित जग प्रगटाई, मार्ग रीत दिखाई। मार्ग की रीत अलग है, संप्रदाय के सिद्धांत अलग हैं। संप्रदाय के सिद्धांत जो हैं वो पूरा शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के दार्शनिक सिद्धांत का चारों प्रस्थान पे आधारित भवन है, जिस भवन का इंटीरियर डेकोरेशन जो है वो पुष्टि मार्ग है। अपने किसी भी भवन की आधारशिला, नींव और उसके जितने भी
हम कह सकते हैं कि ये जो मेन लोड बेरिंग कॉलम्स होते हैं वो अपने वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम, ये जो है ये व्यवस्था को हम कितना कह सकते हैं कि ये व्यवस्था अपने संप्रदाय की नींव है, अपने संप्रदाय की फाउंडेशन है। इसलिए शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद भी अति आवश्यक है कि ये भवन कैसे खड़ा है। तो ये भवन की जो भी सुंदरता है, इसकी जो साज सज्जा है, इसका जो सौंदर्य है, वो इसका सौंदर्य वो नहीं है, इसका सौंदर्य पुष्टि मार्ग है। और पुष्टि मार्ग की जो परंपरा है वो भगवान श्री कृष्ण, श्री गोपीजनों से सीधे, जिसको लेना हो कौंडिन्य ऋषि को ले लो, बाकी कौंडिन्य ऋषि भी ठीक हैं, सीधे महाप्रभु जी आते हैं, क्योंकि उसके अलावा लोक में पुष्टि मार्ग को प्रकट करने की और भी कहीं भगवद आज्ञा हुई नहीं है। अथ यदैव श्री गोकुल स्वामिना स्वमनोभिलषित शुद्ध पुष्टि प्रकार प्रकटयितुं मनः कृतवान। गोकुलनाथ जी अपनी टीका का प्रारंभिक सिद्धांत रहस्य में ऐसे करते हैं कि जिस समय भगवान के एक समय हृदय में आई कि अब मैं इस लोक में पुष्टि मार्ग को प्रकट करूं, जिससे मेरे सेवा का प्रकार मुझे कैसा चाहिए वो समाज को पता चले, दैवी जीवों को पता चले, तब आपने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा की कि आप ही समर्थ हो ये कार्य करने में, तो आप गोलोक से भूमि पे पधारो और मेरे मनोभिलषित इच्छित पुष्टि मार्ग नामक वैष्णव संप्रदाय के सेवा प्रकार को लोक में प्रकट करो। तो ये अपन इतिहास से जान सकते हैं कि गोकुलनाथ जी भी बताते हैं कि पुष्टि मार्ग जो है वो एक अलग चीज है। पुष्टि मार्ग के लिए कोई सबको शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद जानना जरूरी नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा तो यही है कि शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहि कृष्ण सेव्य। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि पुष्टि मार्ग में ज्ञान प्रधान नहीं है। पुष्टि मार्ग में कर्म ज्ञान समुच्चयी भक्ति आदृत जरूर है, कर्म और ज्ञान से युक्त भक्ति हो वो बहुत जरूरी है कि हाँ हमारी भक्ति वंध्या ना हो, हमारी भक्ति बांझ ना हो। भक्ति के कितने पुत्र भागवत जी में बताए हैं? कौन है पुत्र? ज्ञान और वैराग्य। तो जो भक्ति को ज्ञान और वैराग्य प्रकट नहीं होते हैं वो तो बांझ है, और ज्ञान और वैराग्य तो हैं पर मनुष्य में भक्ति नहीं है। तो तुमने दो कुपुत्र गोद ले रखे हैं। कैसे? जिसको माँ में श्रद्धा नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य हो पर भक्ति ना हो तो भी खराबी है, और भक्ति आ जाए पर साथ में ज्ञान और वैराग्य ना आए तो भी खराबी है। इसलिए कर्म ज्ञान समुच्चयी जो भक्ति है उसी के लिए महाप्रभु जी ने, वापिस मैं कहूंगा कि ये भी एक पुराण वाक्य है। भक्ति की परिभाषा जो है वो पहले भी अन्य संहिता और शास्त्रों में पुराणों में मिलती है। महाप्रभु जी ने उद्धृत की है, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्ता तयो मुक्तिर्न चान्यथा। ये जो महाप्रभु जी का वचन है, इसमें जो महात्मा ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को भक्ति बताया गया है, ये भक्ति भी जो है ये भी वैधी ही भक्ति है। वैधी भक्ति मतलब जो शास्त्रों ने जिस भक्ति का विधान किया है। भक्ति के बहुत से लेवल होते हैं, भक्ति के बहुत प्रकार होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कपिल देव जी ने जब माता देवहूति को भक्ति योग का वर्णन करना शुरू किया तो पहले ही खुलासा कर दिया, भक्ति योगो बहुविधो भामिनीर भाव्यते। हे भामिनी, भक्ति योग बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी में ही एकादशम स्कंद में दो प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति के प्रकार बताए गए हैं। एक को एकादशम स्कंद में सदादृत भक्ति योग कहा जाता है। सत्पुरुष जिस भक्ति का आदर करते हैं उसको सदादृत भक्ति कहते हैं। ये सब शब्द भी सुनो, आपका कल्याण होगा। भले नहीं समझ में आवे कोई बात नहीं, परंतु एकादशम स्कंद में ये ऋषि मुनियों ने बताया है कि एक प्रकार का भक्ति ऐसी होती है जिसको सदादृत भक्ति कहते हैं। दूसरे प्रकार की भक्ति बताई गई है महद विमृग्य भक्ति। महत पुरुष, बहुत महान लोग जिस भक्ति को ढूंढते हैं कि वो वाली भक्ति हमको प्राप्त हो, उसको महद विमृग्य भक्ति कही जाती है। तो एक सत्पुरुषों द्वारा आदृत है और एक महान पुरुषों द्वारा खोजी जाती भक्ति है। तो ऐसे दो प्रकार के एकादशम स्कंद में भी प्रकार है। जैसे ही अपने यहाँ जो भक्ति है उसको हम पुष्टि भक्ति कहते हैं। हम पुष्टि भक्ति को भी विशेषण देते हैं निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग। निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग नॉर्मल है। अब देखो, कोई पूछे कि भाई भक्ति मार्ग और पुष्टि मार्ग अलग अलग है, तो भाई वास्तव में तो अब इतने प्रकार के भक्ति मार्ग है कि वास्तव में तो अलग है। लेकिन जब श्री महाप्रभु जी आप अपने ग्रंथ में
पुष्टि का खुलासा करते हैं तो आप स्पष्ट कहते हैं भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चय। मैं जिसको भक्ति मार्ग कहूंगा वो पुष्टि मार्ग ही होगा। इसलिए बार बार मत पूछना पुष्टि मार्ग अलग और भक्ति मार्ग अलग है क्या। मैं एक ही बात करूंगा, मैं जिसको भक्ति मार्ग कह रहा हूं वही पुष्टि मार्ग है। लेकिन अगर हम सर्व निर्णय निबंध में जाके देखें, साधन प्रकरण आदि में जाके देखें, तो महाप्रभु जी कहते हैं एतन मार्ग द्वयम प्रोक्तम। मैंने जो बात कही है वो दो प्रकार के लोगों के लिए कही है। तो दो प्रकार के मार्ग कौन से हैं पुष्टि मार्ग में? एक है पुष्टि का, पुष्टि दैवी जीवों का मार्ग, और दूसरा है प्रपत्ति मार्ग। प्रपत्ति मार्ग में मर्यादिक भक्त भी होते हैं। प्रपत्ति मार्ग में शरणागति मर्यादा के जीव भी ले सकते हैं। पुष्टि मार्ग बहुत विलक्षण लोग होते हैं। अब लोग क्या, हम क्या ठाकुर जी की सेवा करते नहीं, ठाकुर जी की सेवा करते नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि महाप्रभु जी ने ऐसा अपने को निर्णय दिया है कि कौन है पुष्टि मार्गी। भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यता भवेत। जिनकी सृष्टि भगवान करते ही नहीं, अगर उनसे उनको ठाकुर जी को सेवा नहीं लेनी होती तो। पुष्टि मार्ग के लोग बड़े विलक्षण हैं, पुष्टि मार्ग के लोग विशिष्ट हैं, और वो इसीलिए विशिष्ट हैं क्योंकि उनकी जो सृष्टि पुष्टि दैवी जीव की जो भगवान ने सृष्टि की है वो अपनी सेवा कराने के लिए की है। तस्मात् जीवः पुष्टि मार्गे, तस्मात् जीवः पुष्टि मार्गे भिन्ना एवं न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि पुष्टि मार्ग के लोग अलग होते हैं। ये अलग ब्रीड, अलग क्रीड, अलग कास्ट, अलग कम्युनिटी है कि जो केवल भगवत सेवार्थ इस भूमि पे आई है। तो जिनको सेवा मार्ग में रुचि है उनको पुष्टि मार्ग में आना चाहिए। जिनको सेवा मार्ग के अलावा भक्ति मार्ग में श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि अन्य भी जो नवधा भक्ति के प्रकार हैं उसमें जिनको रुचि है उनको प्रपत्ति मार्ग में जाना चाहिए। इसलिए महाप्रभु जी ने, गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में, साधन प्रकरण में आचार्य चरण ने, भक्ति हेतु निर्णय में गुसाई जी ने, आपने कृपा करके बता दिया है कि पुष्टि मार्ग का चयन उन्हीं को करना चाहिए जिनको भगवत सेवा में रुचि हो। भगवत सेवा से इतर कोई प्रकार के भगवत यजन भजन कीर्तन नाम स्मरण गुणगान लीला कथानुवाद आदि मात्र में अगर रुचि है तो उनके लिए भगवान का शरण मार्ग प्रपत्ति मार्ग भगवान ने यूनिवर्सली खोल रखा है। जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इत्यादि वचनों से वो बात स्पष्ट है। अब हम जिस आख्यायिका की बात कर रहे थे, महाप्रभु जी ने, आपको खास सुनना चाहिए कि पुष्टि मार्ग टुडे में ये जानना चाहिए कि आज क्या ऐसा टेस्टिमनी है, क्या ऐसा टेस्टामेंट है कि हम लोग अपने आप को चेक कर सकें कि हम प्रॉपर पुष्टि मार्गी हैं कि नहीं। हम जो पुष्टि मार्ग को जी रहे हैं वो पुष्टि मार्ग को हम प्रॉपरली जी पा रहे हैं कि नहीं, ये आप कैसे चेक करोगे? कौन आपको बताएगा? महाप्रभु जी गुसाई जी ने कोई प्रकार का थर्मामीटर बैरोमीटर तो बनाया नहीं है कि वो अपन लगा के अपने में चेक करें कि अपने में भक्ति कितनी आई और कितनी नहीं आई, कैसी आई, कितनी आई। ना कोई प्रकार का टेस्ट बताया है कि अपन थोड़ा सा ब्लड दे दें तो फिर डिटेक्ट होके आ जाए कि अभी भक्ति की इतनी कमी अपने में, यहाँ पे ये डेफिशिएंसी ऑफ भक्ति है। तो अपन श्रवण की कमी है, कीर्तन की कमी है, वंदन की कमी है, दास की कमी है, पाद सेवन कमी है, ऐसे कैसे चेक करेंगे? तो अपन एक टेबल देखते हैं। अभी क्या होता है, जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य 27 दिन तक शास्त्रार्थ लड़के, शास्त्रार्थ को जीत के अपना कणकाभिषेक करा देते हैं, मतलब आपशिका हो जाता है। राजा कृष्णदेव राय कर देते हैं। बट ऑब्वियस है कृष्णदेव राय ने ये जितना कार्यक्रम किया ये तो सभा में किया, जिसको उत्तरी भाषा में दीवाने आम कहते हैं। फिर दीवाने खास में उसने पधरा के दीवाने खास में सब ये सब कणकाभिषेक आदि सब भी हो गया। अब सहज महाप्रभु जी ने, क्योंकि उनको कंठी दी, महाप्रभु जी के मार्ग के वो सेवक हुए, तो उन्होंने महाप्रभु जी से विनती करी, कृपानाथ आप महल में पधारो, घर पधारो। और घर पधारे, आचार्य चरण घर पे जाके विराजे। राजा ने, उसके सभी भृत्यों ने, सेवकों ने, परिवारजनों ने श्री महाप्रभु जी के केसर स्नान, पुनः घर पधारे तो केसर स्नान किए। केसर स्नान करे बाद वल्लभ दिग्विजय ऐसा कहती है, श्री यदुनाथ जी से आज्ञा करते हैं कि राजा ने पास में बैठ के, अंतेवासिना जैसे शिष्य गुरु के पास बैठता है, गुरु के पास बैठ के राजा कृष्णदेव राय ने महाप्रभु जी को विनती करी, भागवत धर्म का उपदेश करो। क्या करो? भागवत धर्म का। भक्ति मार्ग
भागवतों का मार्ग। भागवत शब्द का मतलब होता है भगवत भक्त। भागवत का मतलब क्या होता है? भगवत भक्त। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भिनान, रुक्म्यां, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। ये सब परम भागवत लोग हैं। भगवत भक्तों को ही भागवत कहते हैं। भागवत और कुछ नहीं होती। भागवत पुराण का मतलब होता है जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र गाया गया है, वो भागवत। ध्यान से सुनेंगे सब, चुप रहेंगे तो सुन पाएंगे सब। तो ध्यान से ऐसी बात कही जाती है कि पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरण। हमने एक और पुराने जमाने में बचपन में लोग बोलते थे और आप लोगों ने सुना होगा, बलिर विभीषणो भीष्मो प्रहलादो नारदो ध्रुवः षडेते वैष्णवास तेषाम स्मरणम पापनाशम। ये 6 भक्त भागवत जी में ऐसे हैं कि जिनका केवल स्मरण भी करो तो अपने समस्त किलबिश, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बलिर विभीषणो भीष्मो प्रहलादो नारदो ध्रुवा। इसके अलावा महाप्रभु जी जन्माद्यस्य की ही टीका में, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक की टीका में ही भागवत जी का एक लक्षण प्रकट करते हैं। और लक्षण प्रकट करते हुए महाप्रभु जी आप वहां लिखते हैं, यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुर वधोपेतम श्री भागवती। जहां पे गायत्री को अधिकार में करके, यत्राधिकृत्य गायत्री मतलब गायत्री ने जैसे वेदों का विस्तार किया है, धर्म का विस्तार किया है, जिस शास्त्र में गायत्री को मूल में रख के जहां धर्म का विस्तार किया गया है और जिसमें वृत्रासुर के वध की कथा है, उस शास्त्र को भागवत जी कहते हैं। तो वृत्रासुर जैसे भक्त, वृत्रासुर पुष्टि पुष्टि कैटेगरी में आते हैं। वृत्रासुर क्या कैटेगरी में आते हैं? पुष्टि पुष्टि। इससे ऊपर एक ही कैटेगरी है शुद्ध पुष्टि, और उसमें केवल श्री गोपीजन आते हैं। और गोपीजन भी जो आते हैं उसमें भी एक स्थान पे बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषात चैत्यादयो नृपः संबंधाद वृष्णय स्नेहा यूयम भक्त्या वयम विभो। इसमें जो गोप्य कामाद कहा गया है उसमें केवल आचार्यों ने अंतर्ग्रहता को लिया गया है, इसमें और अन्य पूर्वा अनन्य पूर्वा को नहीं लिया गया है। समझने की बात बता रहा हूं भी, क्योंकि प्रासंगिक निकली है दूसरी वस्तु। अब क्या है, ये परम भागवत लोग हैं, इनका जो पुराण है वो ये है। अब देखो, भाति सर्वेषु देशेषु, भाति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु, वर्तते सर्वशास्त्रेषु तीर्यते श्रोतृभिर्जनैः भागवत। भाति सर्वेषु देशेषु, जो किसी भी देश में गाई जाए, लोगों को आनंद आवे, उसको भागवत जी कहते हैं। वर्तते नारद आदि भी, जो उसमें उपदेश किया गया है उसका वर्तन हम नारद आदि ऋषियों के चरित्र में देख सकते हैं। बराबर। फिर क्या आया, गीयते नारद आदि भी, वर्तते सर्वशास्त्रेषु, जिसमें हर शास्त्र के सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, उसको भागवत जी कहते हैं। और जो तीर्यते श्रोतृभिर्जनैः, कोई भी व्यक्ति यदि उसका भागवत जी का श्रवण करे, उसको तीर्यते मतलब उसका उद्धार वो करेगी ही। ये भागवत जी के गुण धर्म। दूसरा, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य भूतौसौ तदवै भागवता विदा। भागवत जी का एक और लक्षण है, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम। ब्रह्मसूत्रों का क्या अर्थ है जानना हो तो भागवत जी का दर्शन करना चाहिए। भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत शास्त्र निर्णय किस बात का देती है? अरे महाभारत शास्त्र नहीं, महाप्रभु जी तो अणुभाष्य में आज्ञा करते हैं, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये च अन्ते च विष्णु सर्वत्र गीयते। वास्तव में ये सारे शास्त्र वैष्णव शास्त्र ही हैं, क्योंकि कोई भी शास्त्र उठा के देखो उसमें भगवान नारायण के ही यश को गाया गया है, विष्णु सर्वत्र गीयते। तो हर चीज को समझो। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य भूतौसौ। गायत्री का भाष्य क्या है? गायत्री की टीका देखनी हो तो
तो महाप्रभु जी कहते हैं भागवत जी को अध्ययन करो, वही गायत्री की टीका है। गायत्री का अर्थ भगवान की लीला ही है। क्योंकि भगवान की लीला क्यों है? क्योंकि गायत्री भाष्य में और गायत्री व्याख्या में आचार्य चरण और प्रभु चरण श्री गोसाई जी दोनों आचार्यों ने अपने यहाँ गायत्री भाष्य और गायत्री व्याख्या लिखी है। और आप स्पष्ट रूप से गायत्री व्याख्या में श्री गोसाई जी भी लिखते हैं कि ये जो गायत्री का जो स्वरूप है, ये गायत्री का स्वरूप चतुर्विंश अक्षरा है। कितना है? गायत्री में कितने अक्षर है? 24। चतुर्विंश अक्षरा गायत्री है। 24 अक्षरों वाली गायत्री में द्वादशांगो वही पुरुषा के सिद्धांत से 12 अंग ठाकुर जी के और 12 अंग स्वामी जी के। तो ठाकुर जी और स्वामी जी का जो युगल है वो परम ब्रह्मात्मिका जो सवित्र मंत्र है वो गायत्री मंत्र, ऐसा आपने यहाँ निर्णय दिया गया है। दूसरा कि गायत्री भाष्य भूतौ सो तद्वै भागवता विद, तो भागवत शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है जो भगवान का है, जो भगवान के हैं, जो भगवान द्वारा हैं, जिनके लिए भगवान है, वो सब कौन है? वो भागवत है। ये राजा बैठ के महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के पास विनती कर रहा है भागवत धर्म का उपदेश। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्राह्य सर्वथा न त्यजेत्रयम् एष ही भागवतो धर्म श्रीमदाचार्य सम्मत, ऐसा साधन दीपिका में गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं। ये साधन दीपिका का वाक्य है। स्वधर्माचरणम शक्त्या, जितनी शक्ति हो धर्माचरण करना चाहिए। विधर्म का निवर्तन करना चाहिए, जिसको समाज में पाप कहा गया है, अपराध कहा गया है, दोष कहा गया है, अग कहा गया है, उससे दूर रहना चाहिए। इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए और ये 3 काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मूल में तो यही भागवत धर्म है, ऐसा महाप्रभु जी को सम्मत है। तो अब महाप्रभु जी के पास चलते हैं। गोपीनाथ जी ने तो बताया कि महाप्रभु जी को ऐसा धर्म सम्मत है। राजा पास में बैठे हैं कृष्णदेव राय और महाप्रभु जी को पूछ रहे हैं कि भागवत धर्म का आप उपदेश। यदुनाथ जी लिखते हैं कि तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की, पहले आज्ञा सुन लो फिर मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जातः प्रपत्तिर्यदा स्रक्पुंड्रादि निधारणे परजयन्ति एकादशी नाम व्रतम धर्मम भागवतम चरेद हरिकथा चाचार्य भक्त्यार्चनम पापम तद विमुखान अर्पित भुजिम चान्याश्रयम वर्जयेत। ये आपने भागवत धर्म का उपदेश किया। भागवत धर्म के उपदेश में प्रारंभ कहां से किया? दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्ति। प्रपत्ति का मतलब होता है पूर्ण शरणागति, भगवान की पूर्ण शरणागति। शरणागति 3 प्रकार की होती है, अज्ञात शरणागति, सज्ञात शरणागति और प्रपत्ति। ये तीनों ही शरणागति के स्वरूप हैं। अज्ञात शरणागति मतलब नहीं मालूम है कि हम किसकी शरण में जा रहे हैं, लेकिन शरणागति प्राप्त होती है। जैसे छोटे बच्चे को अपन कंठी देते हैं, वो बच्चे को क्या मालूम उसके साथ क्या हुआ है? छोटे बच्चे क्या, तो बड़े बच्चों को भी नहीं मालूम होता है हमारे साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो वो अज्ञात शरणागति होती है। जैसे बलि राजा के घर में भगवान वामन जी पधारे और वामन जी के दर्शन करके उसने कहा आप जो मांगोगे मैं दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद उसके संकल्प लेते ही घबरा गए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने आके बलि राजा को कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ये कौन है? ये तो भगवान विष्णुरव्य, यहाँ ये तो साक्षात नारायण है, वही ये वामन का रूप लेके आए हैं, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। अब पता चल गया कौन है, तो अभी उसने क्या कहा? अरे भगवान होके मेरे से मांगने आए तो मैं जरूर दूंगा। ठीक है, ऐसा दुनिया में दिन कब आवे कि जिससे पूरी दुनिया भीख मांगे वो मेरे आके भीख मांग रहा है, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं जरूर दूंगा। तो ज्ञात शरणागति, पता है कि सामने मांगने वाला कौन है। और फिर तीसरा प्रपत्ति, पूर्ण शरणागति। भगवान ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं? उसने कहा भाई अभी तक तो मैंने मेरा जो था वो दिया था, खुद को कहाँ दिया था, तो तीसरा मेरे को ही ले लो अब आप। तो वो पूर्ण शरणागति, तो वो प्रपत्ति हुई। प्रपन्न होना, गीता जी में भी अपन ने सुना, अर्जुन को भी क्या मिला? प्रपत्ति ही पहले मिली, शरणागति का उपदेश बाद में है, वो प्रपन्न पहले हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कृपया परया जुष्टम, उसके ऊपर कृपा, वो पुष्टि मार्ग में आ गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीत वानास क्षिति देव देव
विदुर मैत्रेय संवाद में एक वचन है मैत्रेय जी का विदुर जी के साथ संवाद में कि पार्थांस्तु प्रथा के जितने पुत्र हैं उनको भगवान मुकुंद ने गृहीत वानास, उनको अपने पास ले लिया। अपने पास ले लिया का मतलब क्या है? पांडव जो हैं वो मर्यादिक भक्त हैं, मर्यादा पुष्टि के जीव। कहाँ के जीव हैं? ध्यान रखना, पांडव जो हैं वो मर्यादा पुष्टि के जीव हैं। पर जिस समय पे कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये बात अर्जुन ने कही तो भगवान ने उसको मर्यादा पुष्टि में से पुष्टि मर्यादा पे ले लिया। कहाँ ले लिया? पुष्टि मर्यादा, उसको एनहांस किया उसका स्टेज। क्यों? क्योंकि अभी तक वो प्रपन्न नहीं था, अब तक वो भगवान का सखा था, उसको सख्य भक्ति का दान था। नवधा भक्ति में से एक भक्ति उसके पास थी। अब गीता जी के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन आदि उसको वहीं खड़े खड़े भगवान ने उसको नवधा भक्ति प्राप्त कराई है। उसका लास्ट में आत्मनिवेदन तक हुआ है। क्योंकि आत्मनिवेदन ऐसे हुआ है कि आत्मनिवेदन के समय वो बोल पड़ता है कि करिष्ये वचनम तव, अब मैं वो करूंगा जो आप कहोगे। तो भगवत सुख का विचार करना प्रारंभ कर देता है। अब अर्जुन की विशेषता क्या है? देखो, अर्जुन को भगवान पहले ही बता चुके हैं ना, मया हता निहिता मेव पूर्वे निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। मैंने इन सबको पहले ही मार दिए हैं, तुम निमित्त मात्र तो बनो अर्जुन, इतना तो काम करो, मेरी तरफ से निमित्त बनो, इन सबको तुम मार के तुम श्रेय ले जाओ इस चीज का। तो ये सब जो कांड कार्यक्रम है महाभारत के अंतर्गत भगवत गीता में भीष्म पर्व में, इससे अपने को मालूम पड़ता है कि अर्जुन जो है उसको एक विशिष्ट स्टेटस भगवान ने सदा दिया। मैंने कल भी कहा था ना, नर नारायण ऋषि का अवतार है दोनों जन, एक स्वयं नारायण है और वो नर है। तो नर और नारायण भी भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में वो एक है। और उसमें भी गीता जी में भगवान क्या आज्ञा करते हैं? पांडवानाम धनंजय, पांडवों में मैं कौन हूँ? मैं धनंजय, अर्जुन मैं खुद हूँ। तो अपने विभूति योग में भी भगवान ने उसको अपनी एक विभूति बताया है कि पांडवों में अर्जुन मैं तुम ही हूँ। अर्जुन भाई प्रसन्न हो गए, वाह मैं स्वयं भगवान। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसको एनहांस कर दिया, उसको अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करके वो इकोनॉमी क्लास में था, उसको बिजनेस क्लास में ले लिया, बिजनेस से एग्जीक्यूटिव क्लास में ले लिया। वो प्रसन्न हो गया एकदम कि हाँ अब मैं पुष्टि मर्यादा में आ गया। तो ये पुष्टि मर्यादा में जब आ गया तो इसको अज्ञात, ज्ञात और प्रपन्न, प्रपत्ति, ये तीनों प्रकार की शरणागति भगवान ने कर। अब देखो इन दोनों में फर्क है। जिस समय पे ये कहता है कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब जो इसकी प्रपत्ति है वो अभी भी अज्ञात है, इसको भगवान के महात्म्य का बोध नहीं है। क्योंकि भगवान जब उसको बहुत बड़े होकर ऐसे आज्ञा करते हैं कि अर्जुन विवस्वान मनवे प्राहो मुनिरिक्ष्वाक भवेत् ब्रवीण, ये जो मैं तुझे अभी ज्ञान दे रहा हूँ गीता जी में, ये पहले मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और राजर्षियों की परंपरा में जो ज्ञान चला आ रहा है मेरे द्वारा दिया हुआ वो मैं तुझे दे रहा हूँ। तो कह रहा है अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप और मैं अभी अभी तो पैदा हुए हैं थोड़े साल पहले, सूर्य नारायण तो कब के हैं? उनको कब जाके तुमने ज्ञान दिया? और जब तुमने उनको ज्ञान तब दिया तो तुम अभी क्या कर रहे हो? और जो अभी तुम बात बता रहे हो उनको दिया, उसका क्या प्रमाण है? तो भगवान को कहना पड़ा जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान को कहना पड़ा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। तेने कितनी भी तपस्या की है, दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए की है, तपस्या के कारण भी तू इतना अभी तक सत्वात् संजायते ज्ञानम नहीं हुआ कि तुझे बोध हो जाए कि तू और मैं कौन है। तेरी बुद्धि अभी भी कमजोर है। तो ठीक है, तो उसने जो प्रपत्ति स्वीकारी वो अभी भी अज्ञात है। फिर उसके बाद जब भगवान उसको विश्वरूप दर्शन कराते हैं तो विश्वरूप दर्शन के समय उसकी सज्ञात शरणागति है, ज्ञान का लोप हो जाता है। क्योंकि जब भगवान उसका पावर ऑफ करते हैं, पहले पावर ऑन किया, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम, है उसको दिव्य चक्षु दे दिए। अब उसने भगवान का सब जो भी टेलीकास्ट भगवान ने किया वो सब किया, पर वो देख पाया, डाउनलोड नहीं कर पाया। क्यों डाउनलोड नहीं कर पाया? क्योंकि लास्ट में उसने भगवान को खुद कह दिया सचेता प्रकृतिम गता, अब मैं वापस प्राकृत हो गया हूँ और मैं वापस अपनी चेतना में आ गया हूँ, मेरा वो ज्ञान चला गया। इसीलिए तो विश्व रूप दर्शन किए बाद भी भगवान को सब में और सबको भगवान में देखे बाद भी
खुद अपनी स्तुति में अर्जुन बोल रहा है, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वान् सथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्तम ऋषिंच सर्वान् रुगांश दिव्यान। मैं बड़े बड़े नागों को नीचे देख रहा हूँ, मध्य में ऋषि मुनियों को देख रहा हूँ, ऊपर कमलासन पे बैठे हुए ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी को देख रहा है मतलब 14वें लोक पे ऊपर ब्रह्मा जी को देख रहा है, भूलोक में ऋषि मुनियों को देख रहा है, पाताल में बड़े बड़े नागों को देख रहा है। तो कितने को देख रहा है? तीनों लोकों को देख रहा है। वो भूमि आकाश पाताल में सर्वत्र भगवान की सत्ता देखने के बाद जब उसका टेलीविजन बंद होता है, तब वो दूसरे अध्याय में 12वें अध्याय में भगवान को पूछता है, तो फिर मैं क्या करूं? निर्गुण की उपासना करूं कि सगुण की उपासना करूं? मैं क्या करूं? तो भगवान तो करुणा वरुणालय में होता तो एक देता खींच के कि अभी क्या दिखाया है 10 मिनट पहले, इतना सब दिखाया, इतना बोला, इसमें मैं ये हूं, उसमें मैं वो हूं, फलाना हूं, ठिकाना सब तो बता दिया। पूछ रहा है मैं क्या करूं? भाग यहाँ से, भगा देता है। तो भगवान भगवान अपन दुष्ट लोग हैं, अपन क्या ऐसे ही करेंगे, भगा देंगे लोगों को? पर क्या है, उसने कहा नहीं नहीं, अब प्रपत्ति अब तीसरे नंबर पे कब आएगी? अज्ञात भी हो गई, संज्ञात भी हो गई। तो भगवान जब आज्ञा करेंगे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तब वो बोलेगा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं वो स्थिति में आया हूं कि अब आप जो बोलोगे अब मैं करूंगा, क्योंकि मेरा मोह चला गया, शोक चला गया, शोक मोह चला गया। पहला गीता शुरू कहां से हुई? अर्जुन विषाद योग, विषीदन्तमिदं वचा। वो बहुत विषाद में था, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, ये सबसे गुजरा हुआ जीव 18वें अध्याय में जाके भगवान को बोलता है, नाउ आई एम फ्री ऑफ ऑल द नॉनसेंस एंड न्यूसेंस व्हिच आई हैव क्रिएटेड फॉर माय ओन सेल्फ। अब बताओ मेरे को क्या करना है? और भगवान पहले दूसरे अध्याय से उसको कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अरे तू युद्ध जीतने की मत सोच, हारने की मत सोच, युद्ध करने की सोच। अगर ऐसे युद्ध करेगा तुझे पाप नहीं लगेगा। वो बैठा है पहले दिन से पूछ रहा है, मेरे को इनको मारने से पाप लगेगा, तो वो पाप को मैं कैसे दूंगा बाद में? मैं इनको नहीं मार सकता। गुरु न हत्वा हि महानुभावां श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि यह लोके, में भीख मांग के जी लूंगा, पर मैं गुरु की हत्या नहीं करूंगा, भीष्म द्रोण का वध नहीं करूंगा। ये सब जब वो बोल रहा है, भगवान उसको पहले से कह रहे हैं, भैया उठ जा, चल युद्ध करते हैं अपन। भगवान ने तो ड्राइवर होके, चैरोटियर होके, उसका ड्राइवर ही हुए ना भगवान उस समय। तो पार्थ स्यंदन सारथी, भगवान तो अर्जुन के सारथी हैं। सारथी होके पहले पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, सबसे पहले युद्ध का शंख किसने फूका? भगवान श्री कृष्ण ने फूका सबसे पहले, उनका अधिकार ही नहीं था। वहां पे किसने पहले शंख बजाया? भीष्म पितामह ने। क्या विद व्हाट कैपेसिटी? अरे वो सेनापति थे, सेनापति बताएगा कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, ड्राइवर थोड़ी बताएगा। लेकिन नहीं, जैसे ही देखा कि तस्य संजनयम हर्ष कुरु वृद्ध पितामह निनादस्त विनोदस्त शंखौ दद्मौ प्रतापवान, उन्होंने दुर्योधन के मनोबल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने शंख बजा दिया। भीष्म पितामह ने शंख क्यों बजाया? दुर्योधन ने अपने गुरु को कह दिया, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ये डोकरा गिर जाएगा, जल्दी इसको बचाओ और सब मिलके इसकी रक्षा करो, क्योंकि अपनी सेना पर्याप्त नहीं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपन पांडवों को जीतने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है, और वो भीम के द्वारा रक्षित सेना है, वो अपन को जीतने के लिए पर्याप्त है। इसलिए अयनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, अपने अपने स्थान पे खड़े रह के सब भीष्म की रक्षा करो। ये भीष्म नहीं गिरने चाहिए। भीष्म पितामह को हुआ कि अरे यार तुम कल के आए बच्चे, क्या मेरे को बोल रहे हो, मेरा पावर जानते हो? वो पावर बताने के लिए उन्होंने सबसे पहले बीइंग सेनापति अपना उत्साह बताया कि मैं आज भी युद्ध कौशल में कितना रणकर्कश आदमी हूं। तुम देखो, उन्होंने शंख बजाया। अब शंख कहां से बजा? असुर पक्षपाती लोगों में से पहले शंख बजा। युद्ध हमेशा कौन चाहता है? असुर पक्षपाती जो होते हैं वो लोग युद्ध के लिए बार बार प्रेरित होते रहते हैं, वो युद्ध करना चाहते। जो देवी पक्ष के लोग होते हैं वो ऑलवेज प्रोटेक्शन की सोचते हैं, वो अपने आप की रक्षा की सोचते हैं, वो फाइटिंग की पहले नहीं सोचते। पर भगवान को हुआ कि अब भीष्म के शंख बजाने के बाद भी अगर ये शंख नहीं बजाएंगे
ये सब लोग कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो अपन कब लड़ेंगे? यहाँ लड़ाई सबसे ज्यादा कौन चाहता है? कृष्ण भगवान स्वयं चाहते हैं। इसको भी विदुर मैत्रेय संवाद में विदुर जी कहते हैं भगवान को एक दिन, प्रायः पाक विपाकेन तवचाभिमतः कृतु, ये आपने युधिष्ठिर से राजसूय क्यों कराया है मुझे मालूम है। आप अल्टीमेटली चाहते हो कि ये सब जेलसी का रूप ले और दुर्योधन और युधिष्ठिर फाइट करें और ये सब लोग खत्म हो जाएं, ये मेरे को पहले दिन से मालूम है। तो युधिष्ठिर विदुर जी का संवाद है भगवान से। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो है ये पूरा प्रकरण, ये प्रकरण बताता है कि अज्ञात सज्ञात और पूर्ण शरणागति लेने वाले लोगों में जब भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य आदि का वर्णन कर देते हैं, उसके बाद जो शरणागति होती है वो पूर्ण शरणागति, पूर्ण प्रपत्ति होती है। तो महाप्रभु जी ने सबसे पहला शब्द प्रयोग ये किया है दैवत्वेन। दैवत्वेन मतलब तुम चाहो कि मैं कंठी लूं, तुम चाहो कि मैं ब्रह्म संबंध लूं, ऐसा तुम्हारी चाहना पे ये सब कार्यक्रम नहीं होता है। जिस समय ये दीक्षित हो, इसको अष्टाक्षर का उपदेश हो, इसको सगद्य पंचाक्षर का उपदेश हो, ऐसा भगवान ने चाहा होता है, तो उस दिन जाके यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम अविलंब प्रभुकृता पुष्टि मार्ग सगत्यते। जब भगवान विलंब किए बिना, तुम्हारी योग्यता का विचार किए बिना जहां पे तुम्हारा अंगीकार करते हैं उसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। भगवान ने और वल्लभाचार्य चरण ने अपन को एक बहुत गजब की बात बताई है। कृष्णाष्टमी में हम रोज पाठ करते हैं, विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषता पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। कृष्ण एव गतिर्मम तो कर्तव्य बताया, पर कर्तव्य किसके लिए बताया? जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें धैर्य नहीं है, जिसमें भक्त्यादि कोई भी सद्गुण नहीं है, विवेक धैर्य भक्त्यादि इनसे रहित है। और रहितस्य विशेषता पापासक्तस्य, दूसरा खाली इतना ही नहीं कि इसमें 3 अच्छे गुण नहीं है, दुर्गुण में पाप भी इसमें है, पर जिसमें पाप करने की इच्छा अभी भी शेष है वो व्यक्ति दंड का पात्र नहीं, करुणा का पात्र है। उसके दीनस्य, दीन है, उसकी अवस्था दीन है, उसको कृपा करो, उसको क्षमा करो। तो कहा कृष्ण एव गतिर्मम। तो अपन को ये बताया गया है दैवत्वेन, समय आएगा, समय आएगा तो दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जातः प्रपत्तिर्यदा। तुम्हारी प्रपत्ति, तुम्हारी शरणागति जब गुरु के अनुग्रह से हो और उसका सही समय आवे, दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जातः प्रपत्तिर्यदा। अब तुम प्रपन्न हो गए, तुमको शरणागति हो गई, आत्मनिवेदन संस्कार हो गया, अपनी भाषा में अपन बोले तो कंठी और ब्रह्म संबंध हो गया। अब कंठी ब्रह्म संबंध हो गया, अब करना क्या है? तो कहा कि स्रक पुंड्रादि निधारणे। स्रक मतलब तुलसी काष्टजा माला। स्रक शब्द का अर्थ होता है काष्ट माला, तुलसी स्रक माला। जैसे हम ठाकुर जी की माला देखते हैं तो ठाकुर जी की माला में बीच बीच में तुलसी जी भी आते हैं, है ना? अपन मणका में, थाक में क्या लेते हैं बीच में? तुलसी जी लेते हैं। और जब तुलसी जी नहीं मिलती है तो तुलसी जी की भावना करते हुए हरी पत्ती भी लेते हैं। पर हरी पत्ती लेना जरूरी नहीं है, हरी पत्ती की भावना यही है कि हमको इतनी मात्रा में तुलसी नहीं मिली तो हमने बीच बीच में पत्ती रखी है। तुलसी जी की भावना, समझना मेरी बात। अब आप देखोगे, आप ऐसे ये माला ठाकुर जी की प्रसादी माला, वल्लभ कुल बालक अपने गुरुजन कोई भी पधारे तो मुखिया जी या आप लोग सब बालक को माला पहराते हो। बालक माला पहनते हैं, 5 मिनट पहन के फिर ऐसे माथे चढ़ा के और बाजू में रखते हैं, पैर के बैठे नहीं रहते क्योंकि हमको अधिकार नहीं। तुलसी पत्र माला भगवान नारायण के अलावा कोई नहीं पहन सकता। तुलसी पत्र माला सिर्फ विष्णु को ही आएगी, कृष्ण को ही आएगी, नारायण को ही आएगी, रामादि रूपों पे भगवत विग्रह पे ही आएगी। जीव मात्र को तुलसी पत्र माला का अधिकार नहीं है। तुलसी पत्र माला भगवत प्रसाद रूप में प्राप्त हुई है। प्रसादी रूप से 5 मिनट धारण करके, ग्रहण करके, अहोभाग्य मान के कि भगवत प्रसादी माला प्राप्त हुई, उसको माथे चढ़ा के बाजू में रख देनी चाहिए। क्योंकि हम सभी को तुलसी काष्टजा माला का, तुलसी स्रक माला का ही अधिकार है। पुष्टि मार्ग हो कि अन्य कोई भी वैष्णव मार्ग हो,
उसको माला अगर कंठी पहननी है तो उसको काष्ठ की ही पहननी है, तुलसी जी के काष्ठ से बनी हुई माला होनी चाहिए। दूसरा, पुष्टि मार्ग में पता नहीं कब से, पर बहुत समय से सोना में मंडा के तुलसी जी पहनने का चलन अपने यहाँ चालू है। इस पे किसी गुरु की आज्ञा कभी नहीं है। कोई भी प्रकार के मतलब आदरणीय महत सम्माननीय गुरुजनों ने, आचार्यों ने, संहिताकारों ने, स्मृतिकारों ने कभी ऐसी आज्ञा नहीं दी है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग भी कंठी पहनते हैं, हम डोरा में ही पहनते हैं, कंठी सिंपल डोरा में ही पहनते हैं। हम आभूषण के रूप में ही धारण करते हैं, तो देखो स्वर्ण में मंडा के हम नहीं पहनते हैं, तो ये हमारे दास धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमारे आभरण को रिप्रेजेंट, ये हमारा आभूषण है। काष्ठ, तुलसी का काष्ठ पहनना ये हम वैष्णवों का आभूषण है, परंतु ये जो दो कंठी हमने शरणागति की और आत्मनिवेदन की पहन रखी है, ये तो डोरा में ही होनी चाहिए, तो ही अपना दास धर्म निभता है। अभी लोगों की पंचायतें बार बार बदलनी पड़ती है, नहीं मिलती है, टूट जाती है, XYZ, वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसका संप्रदाय के पास कोई समाधान नहीं। क्योंकि सिद्धांत तो ये है कि तुलसी की माला डोरा में पोई हुई शरणागति और आत्मनिवेदन की, क्योंकि देखो क्या होता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपका स्वतंत्र विषय है, लेकिन आप किसी भी गुरु से पूछोगे कि मेरे क्या करना, तो उसको उत्तम पक्ष का ही उपदेश करना पड़ेगा। तो उत्तम पक्ष का उपदेश यही है कि कंठी पहननी हो जो आपके दास भाव को, आपके दास धर्म को रिप्रेजेंट करती है, तो वो कंठी डोरा में ही होनी चाहिए, स्वर्ण में मंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक और मैं कारण बताऊं, एक आज आपको आनंद आएगा जान के। परीक्षित राजा ने जब कलयुग को वास दिया तो एक वास उसने स्वर्ण में भी दिया। कहां दिया? स्वर्ण में भी कलयुग को वास दिया। और वहां पे बैठते ही मुकुट, क्योंकि राज मुकुट उसका स्वर्ण का था, उसको दुर्बुद्धि आई और उसने शमीक ऋषि का अपमान किया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया और उसके कारण भागवत जी में आप सब सुनते ही हो कि कैसे परीक्षित को तक्षक का मुंह देखना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, बाय व्हाटसोएवर मे बी द रीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परंतु हम जिसको दास धर्म, हमारे भगवत धर्म, हमारे शरणागति का, हमारे आत्मनिवेदन का हम द्योतक चिन्ह जिसको मान रहे हैं, उसको ही यदि हम कलयुग से मंडवा दें, आप सब दोनों तरफ से उसको कलयुग से एम्ब्रेस कर लें, ब्रैकेट कर लें, तो आपको लगता है भगवत भाव हृदय में प्रादुर्भूत होगा? नहीं होगा। क्योंकि अपने डोरा में कंठी पहनना अपने दास धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और स्वर्ण में मंडा के या चांदी में मंडा के कंठी को पहनना, ये आपका धर्म कलयुग से बंधा हुआ है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। कलयुग ने आपके दास धर्म को, भगवत धर्म को बांध दिया है, वो बताता है। तो महाप्रभु जी ने सबसे पहली आज्ञा की कि श्रक माला धारण करो, काष्ठजा माला तुलसी की नित्य धारण करो। श्रक पुंड्रादि निधारणे, पुंड्र मतलब अपना तिलक, तिलक धारण करो, तिलक लगाओ। तिलक की जो संख्या है वो 12 है, 12 अंगों पे 12 तिलक प्राय वैष्णव धर्म में लगाए जाते हैं, परंतु 12 न लगा सको तो संचिंतयेत् भगवतः शरणारविंदम, कम से कम एक तिलक अपने कपाल पे लगाओ। तो कंठी पहनना, तिलक लगा। वहां पे शब्द है आदि निधारणे, पुंड्रादि निधारणे। आदि शब्द में शंख चक्र गदा पद्म आदि वैष्णव चिन्ह, जिनको शंख चक्रादिकम धार्यम मृदाम पूजांगमेव तत्, महाप्रभु जी साधन प्रकरण में भी लिख रहे हैं, गोपीनाथ प्रभु चरण साधन दीपिका में भी लिख रहे हैं, और अपने को वैष्णव आगमों में भी उपदेश होता है कि शीतल मुद्रा, शंख चक्र आदि पूजांग अपने को धारण करनी चाहिए, त्रैवर्णिकों को शिखा रखनी चाहिए, और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तो यज्ञोपवीत, 2 कंठी, मस्तक पे शिखा, ललाट में तिलक, ये आपको धारण करना है। तो श्रक पुंड्रादि निधारणे। फिर बताया पर जयंती एकादशी नाम व्रत। पर जयंती मतलब चारों जयंती, पर मतलब भगवान, भगवान की जो 4 जयंती आती हैं प्रधान रूप से, नृसिंह, वामन, राम और कृष्ण, इन पे आपको व्रत आदि रखने, उपवास आदि करने। पर जयंती एकादशी नाम व्रतम,
और पुरुषोत्तम मास हो तो 26, और अगर पुरुषोत्तम मास नहीं हो तो वर्ष भर में 24। तो 24 एकादशी और 4 जयंती। वैष्णव को केवल इतना ही व्रत, 28 दिन का व्रत ही पूरे साल में बताया गया है। इसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये सब वाहियात एक भी व्रत अपने को नहीं दिए हुए हैं कि आज गुरुवार है तो मेरा व्रत है, शनिवार है तो मेरा व्रत है। ये सब का वैष्णव धर्म से कोई भी संबंध नहीं। आपकी अंड बंड कामनाओं के कारण आप कोई न कोई देवता को प्रसन्न करने के लिए अपने वो व्रत रखते हो, तो वो सब अन्याश्रय के अंतर्गत आता है। वास्तव में तो 24 एकादशी और 4 जयंती, 28 दिन मनुष्य को उपवास करना चाहिए। जो व्रत के अंतर्गत उपवास एक क्रम है, उपवास एक क्रम है। व्रत का अर्थ होता है कि उस दिन में केवल भगवत संबंधी चर्चा, भगवत संबंधी विचार, भगवत संबंधी व्यवहार ये करूंगा, इसको व्रत लेना कहते हैं। खाली भूखे मरने को व्रत करना नहीं कहते, बराबर। तो जितना ज्यादा हो सके उस दिन पाठ आदि करना, भगवत सन्निधान में कीर्तन आदि करना, भगवत सेवा में विशिष्ट रहना, सामग्री आदि बनाना, अपने हाथ से ठाकुर जी में माला जी का क्रम करना, तुलसी जी चरणारविंद में विशेष करके रोज न समर्प पाते हो तो भगवत चरणारविंद में उस दिन खास तुलसी जी समर्पणा, ये सब चीजों को वैष्णव धर्म में प्रधानता दी गई है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, आज्ञा की दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात् जाता प्रपत्तिर यदा श्रक्पुंड्रानि धारणे परजयन्ति एकादशी नाम व्रतम। फिर कहा धर्मम भागवतम चरेत। अब भागवत धर्म का तुम अनुसरण करो। तो भागवत धर्म को मैं कैसे जीव साहब? तो धर्मम भागवतम चरेत हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चन। तुम अपने घर में हरि कथा करो। हरि कथा मतलब एक जीवन में सत्संग का क्रम बनाओ कि सुबह दोपहर सांझ कोई ना कोई समय तो सत्संग करो। परिवार के साथ बैठ के, मोबाइल से बाहर निकल के थोड़ी देर सत्संग को स्थान दो, ऐसी आज्ञा की आपने। तो वो कैसे आज्ञा की कि भाई देखो, हमारे भारत में एक बहुत सुंदर कहावत है, और भारत में कहावत ऐसी है, देखो अचानक से मैं भूल गया पर 2 मिनट में याद आ जाएगी महाप्रभु जी कृपा से, कि हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम। हरि कथा सत्संग कर्म। सत्संग 3 प्रकार का होता है। प्रातः द्यूत प्रसंगे, मैं जो याद कर रहा था कहावत वही है, प्रातः द्यूत प्रसंगे, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगत, सायं चौरी प्रसंगे न कालः पचति धीमता। विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, धीमताम लोग जो होते हैं वो 3 प्रकार से अपना समय निकालते हैं। सुबह सुबह जुआ की कथा करते हैं, दोपहर को स्त्रियों की कथा करते हैं, और सांझ को चोरी की कथा करते हैं। सुबह सुबह महाभारत का चिंतन करते हैं द्यूत प्रसंगे न। मध्याह्न स्त्री प्रसंगता, सीता हरण कैसे हुआ और रामचंद्र जी ने क्या किया सीता जी को लाने के लिए, उसके लिए मध्याह्न में स्त्री प्रसंग करते हैं। सायं चौर्य प्रसंगे न, सांझ को माखन चोरी की लीला आदि ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करते हैं। ऐसे बुद्धिमान लोग महाभारत, रामायण और भागवत की कथा से अपना दिन निकालते हैं। तो प्रातः द्यूत प्रसंगे न, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता, सायं चौर्य प्रसंगे न काला पचति धीमता। ऐसे बुद्धिमान तो महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि भाई कम से कम व्रत के दिन, उपवास के दिन, एकादशी के दिन हरि कथा तो करो, नित्य भी करो पर उस दिन विशेष करो। तो हरि कथा, चाचार्य भक्त्यार्चनम, आचार्यों का पूजन करो, भक्तों का पूजन करो। भक्तों का पूजन कैसे होता है? भक्तों का पूजन अपने घर पधरा के उनको भगवत प्रसाद दिवा के, साथ में बैठ के सत्संग करके, भगवान नाम स्मरण करके भक्तों का पूजन होता है। आचार्यों का पूजन पधरामणी आदि के क्रम से होता है, या गुरु घर जाके सेवा करने से होता है, तो भक्त्यार्चनम। फिर लास्ट में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, पापम तद विमुखान न अर्पित भुजिम और चान्याश्रयम वर्जयित। और 4 चीजों को छोड़ देना चाहिए। एक, जिसको पाप कहते हैं, शास्त्र में जो भी पाप कहे गए हैं लोक वेद निरूपिता, उनको छोड़ देना चाहिए। तद विमुखान, भगवान से जो लोग अपने को बहिर्मुख करते हो उनके संग से दूरी बनाए रखनी चाहिए, या उतना ही संग उनका करना जितने में उनसे काम पड़ता हो, उसके अलावा बहुत उनमें अनुराग नहीं रखना। तीसरा,
ना अर्पित भुजिम, जितना हो सके उतना असमर्पित त्याग करना, और लास्ट अन्याश्रय का वर्जन करना। तो हम अगर देखेंगे तो आप शांति से सुनिए कि जिस दिन आपको कंठी और ब्रह्म संबंध हो गया, उसके बाद से नित्य 2 कंठी पहनना, मस्तक पे तिलक लगाना, शिखा सूत्र धारण करना, चारों जयंती व्रत करना, एकादशी का व्रत करना, तुलसी जी का सिंचन करना, घर में ठाकुर जी के लीला गुणानुवाद का चिंतन करते हुए सत्संग करना, सत्संग के साथ आचार्यों का पूजन, गुरुजनों का पूजन करना, भक्तों का सेवन करना, भक्तों के घर जाना, उनको घर बुलाना, उनको प्रसाद दिलवाना, उनके साथ बैठ के सत्संग करना, पाप से दूर रहना, भगवत विमुखों का परित्याग करना, भगवान के असमर्पित से अपने को दूरी बनाए रखना, और जिसको अन्याश्रय कहा गया उसको सर्वथा त्याग देना। ये भागवत धर्म का उपदेश महाप्रभु जी ने राजा कृष्णदेव राय को किया, जिसको यदुनाथ जी ने लिखा, दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर यदा स्रक पुंड्राज निधारणे पर जयंती एकादशी नाम व्रतम धर्मम भागवतम चरे हरिकथा चाचार्य भक्त्यार्चनम पापम तद विमुखान न अर्पित भुजिम चान्याश्रयम वर्जये। ऐसे करके आचार्य चरण ने राजा को इन भागवत धर्म का उपदेश किया। उसके बाद वहां से महाप्रभु जी पंढरपुर पधारे, और पंढरपुर पधार के पांडुरंग विठलनाथ जी के आपने आवरण आदि सिद्ध कराए, और जो 7 दैवी मुद्रा आपने ली कनकाभिषेक के बाद, उनमें से कुछ मुद्राओं को माता जी को दिया, जिनमें से आगे जाके श्री गोवर्धन धर के भी आपने, जब गिरिराज जी में से आप प्रकट हुए तो आपने गोवर्धन धर के भी आवरण उन मुद्रिकाओं में से सिद्ध कराए, जो अद्यावधि नाथ जी आप धरते हैं। तो ये प्रकार से भागवत धर्म का उपदेश हुआ। अब भागवत धर्म का वास्तविक उपदेश यही है कि अपने जीवन में सत्संग को स्थान, अपने जीवन में आचार विचार को स्थान, अपने जीवन में अन्याश्रय का वर्ज, भगवत विमुखों का परित्याग, ये सब चीजें आज बहुत आवश्यक है। आज अपन देख रहे हैं कि समाज में टैटू का युग है। हर व्यक्ति अपने शरीर पे टैटू बनवाता है। टैटू का बनवाने का अर्थ क्या है? वो जो चीज फील करता है उस चीज को अपने शरीर पे वो बनवाता है। भाई किसी को लगता है मेरे में बहुत आग है, मैं आग उगलता रहता हूँ, तो वो ड्रैगन बनवाता है। किसी को लगता है मेरी बहुत दूरदर्शितापूर्ण दृष्टि और मेरे जीवन में बहुत उड़ान है, तो अपने शरीर पे ईगल बनवाता है। किसी को लगता है मैं अपने जीवन में विश्वमन करता रहता हूँ, तो अपने शरीर पे कहीं ना कहीं कोबरा बनवाता है, कोबरा स्नेक बनवाता है। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से, आप देखो जो चीज फील करते हैं वो टैटू अपने शरीर पे वो बनाते हैं। हमको तिलक रूप से एक टैटू दिया गया है कि जो तुम फील करो कि तुम भगवत चरणारविंद तुम्हारे माथे पे है और तुम भगवत दास, अपने माथे अपने स्वामी श्री ठाकुर जी विराजते हैं, तो नित्य भगवान अपने स्वामी हैं और अपन नित्य किंकर भगवान के हैं। इस चीज का अनुभव करने के लिए अपने को तिलक रूपी टैटू का से विधान दिया गया भगवत प्रसादी परिमल द्रव्यों से। तो मैं कह रहा हूं कि ये चीजें तो आज के युग में समझना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि लोग तो अपने शरीर का दाग करवा के भी अपने ऊपर वो चीज का निर्माण कराने में तत्परता दिखा रहे हैं जो चीज वो अपने अंदर से फील करते हैं। तो अगर वास्तव में हम फील करते हैं कि हम कौन हैं और हमारा भगवान से क्या संबंध है, तो अपन को ये चीजों को आग्रह पूर्वक धारण करना चाहिए। दूसरा, जैसे कि अपनी वार्ता चली आज, आप देखो पहला जो शास्त्रार्थ है महाप्रभु जी का, वो निश्चित राजा कृष्णदेव राय की सभा का है। दूसरा शास्त्रार्थ जो है वो नॉर्थ इंडिया का है, और नॉर्थ इंडिया में राजा रामभद्र ओरछा के राजा थे। बुंदेलखंड स्टेट हुआ करता था, और वहाँ पे ओरछा नाम का देश है। वहाँ पे पहले से राजा रामभद्र थे। प्रताप वंशान वर्णनम नाम का उनका ग्रंथ है। प्रताप वंशान वर्णन में बताया गया है कैसे वहाँ पे घट सरस्वती नामक पंडित था, और घट सरस्वती पे जो विजय है वो केवल मायावाद पे या शांकरों पे नहीं है, वो तांत्रिकों पे भी विजय है, क्योंकि वो अपने तंत्र विद्या के प्रभाव से ये जो भी घट सरस्वती था वो इस प्रकार से सरस्वती जी को अपने वश में करके और फिर सबसे शास्त्रार्थ करता था। तो वो जो आपने शास्त्रार्थ जीता, अब आप देखोगे ना तो महाप्रभु जी को प्रत्येक शास्त्रार्थ में कोई ना कोई टाइटल मिला है। और पहला टाइटल कौन सा है? तो जगत गुरु
महाप्रभु श्रीमद आचार्य। बिरुदावली में 3 टाइटल विद्यमान है। देखो लक्ष्मण भट्ट जी जो हैं महाप्रभु जी के पिता, वो महाप्रभु जी के पिता प्रपितामह प्रपितामह जितने भी हुए वो सब सोमयाजी साग्नि चित्त अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, गुरु या आचार्य नहीं थे। ये कौन थे? याज्ञनिक साग्नि चित्त आचार्य थे, और आचार्य यज्ञों के आचार्य थे। ये जिनके नाम के पीछे भट्ट और दीक्षित लगता था, वो क्यों लगता था? क्योंकि ये सोमयाजियों के यज्ञ नारायण भट्ट है। यज्ञ नारायण भट्ट के पिता का नाम वापिस वल्लभ भट्ट है, वल्लभ भट्ट के पिता का नाम गोविंद भट्ट है। तो गोविंद भट्ट, वल्लभ भट्ट, यज्ञ नारायण भट्ट, गंगाधर भट्ट, गणपति भट्ट, बालम भट्ट, लक्ष्मण भट्ट और लक्ष्मण भट्ट जी के श्री महाप्रभु जी, ये जितने भी महाप्रभु जी के मूल पुरुष हैं, पूर्व पुरुष हैं, ये सब लोग साग्निचित्त, सोमयाजी, दीक्षित, वाजपेयी आदि बड़े बड़े यागों के कर्ता, आंगिरस, बारहस्पत्य, भारद्वाज गोत्रोत्पन्न, त्रिप्रवरान्वित, तैत्रीय शाखाध्यायी, कृष्ण यजुर वेदांत के अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों का कुल था। ये लोग सब विष्णु मुनि नाम के विष्णु स्वामी संप्रदाय के एक विरक्त संत से गोपाल मंत्र और गोपाल गायत्री लिया करते थे। तो गोपाल मंत्र और गोपाल गायत्री के प्रभाव से इनके यहाँ पे पहले से कृष्णोपासना का क्रम था। मैं जिन गोविंद भट्ट और वल्लभ भट्ट की बात कर रहा हूँ, वो गोविंद भट्ट और वल्लभ भट्ट के समय पे तो हमारे जो पूर्वज थे, महाप्रभु जी के जो पूर्व पुरुष थे, वो सब भगवान रामचंद्र जी के भक्त थे, राम भक्त थे। क्योंकि लक्ष्मण भट्ट जी के घर के द्वार पे भी श्री राम भद्रुलु और श्री राम भद्राय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः, ये सब लिखा हुआ होता है। उसके बाद अपन सब जानते हैं कि सप्तम निधि के रूप में श्री मदन मोहन लाल जी जो आप कामन में विराजते हैं, वो यज्ञ नारायण भट्ट के यज्ञ कुंड में से आप प्रकट हुए। एक पक्ष ये है जो लोग चमत्कार में मानते हैं और ये इस कथा में मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भाई यज्ञ नारायण भट्ट के यज्ञ कुंड में से ही मदन मोहन जी का प्रागट्य हुआ। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 100 के 100 सोम यज्ञ में इस कुल ने प्रधान देवता के रूप में जिस मूर्ति का स्थापन करके जिनके संविधान में 100 सोम यज्ञ किए, वो मदन मोहन लाल जी ठाकुर जी। ऐसा भी एक वर्ग है जो मानता है। इतिहास में जो लोग ऐसे चमत्कार में बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसे यज्ञ कुंड में से कोई ठाकुर जी प्रकट होते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि नहीं, यज्ञ नारायण भट्ट जी नहीं, अपने समय में ये मदन मोहन लाल जी पधरा के इनके साक्ष्य में, इनके संविधान में ये 100 सोम यज्ञ किए, जो लास्ट वाला यज्ञ लक्ष्मण भट्ट जी के समय पे पूरा हुआ। आपको मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान दोगे ना, तो महाप्रभु जी के पूर्वजों के ठाकुर जी होते हुए भी ये कस्टडी में तो ये महाप्रभु जी के मामा के यहाँ थे। कहाँ पे थे? महाप्रभु जी के मामा, मतलब लक्ष्मण भट्ट जी के साले के घर में ये ठाकुर जी विराज रहे थे। और आपने वहां से अपने माँ को वहां छोड़ के और पृथ्वी परिक्रमा का जब प्रारंभ आपने किया, तो वहां से मुकुंद राय जी को, अनंत शयनम शालिग्राम जी को और भागवत जी को पधरा के शुरू किया, और यज्ञ नारायण भट्ट के सेव्य मदन मोहन लाल जी और बालकृष्ण लाल जी वहीं रहने दिए, ताकि उनके माँ उनकी सेवा तब कर सके जब माँ साथ में पृथ्वी परिक्रमा में न हो। क्योंकि पहली पृथ्वी परिक्रमा में कुछ जगहों तक इल्लम्मा गारू जी साथ में पधारे थे, बस। बराबर। अपन ध्यान देंगे तो महाप्रभु जी के पूर्वजों में यज्ञ नारायण भट्ट के समय से तो कृष्ण भक्ति इनके घर में आई, और कृष्ण भक्ति जब आई तो उस समय तक भी विष्णु स्वामी जी की परंपरा के विरक्त संत, तापस लोग, वानप्रस्थी ऐसे साधु हुआ करते थे जो गांव-गांव जाके और फिर वहां दीक्षा देते थे, जिनमें से ये विष्णु मुनि का उल्लेख आता है कि इन्होंने आके लक्ष्मण भट्ट आदि सभी को गोपाल मंत्र और गोपाल गायत्री दी। लेकिन अपन जब देखें कि महाप्रभु जी का यज्ञोपवीत हुआ, तो महाप्रभु जी को यज्ञोपवीतानंतर गोपाल मंत्र, गायत्री मंत्र और गोपाल गायत्री, ये तीनों स्वयं लक्ष्मण भट्ट जी ने दिया है। किसने दिया है? पिताजी ने दिया है। तो पहले की वैदिक परंपरा के अंतर्गत पहले कोई बाहर से किसी गुरु को बुला के कोई गुरु मंत्र लेना ऐसा ब्राह्मणों के लिए जरूरी नहीं था। ब्राह्मण अपने पिता, पितामह, प्रपितामह जो घर में सबसे बड़े होते थे उनसे ही दीक्षा लेते थे। जैसा अद्यावधि हमारे वल्लभ कुल में अभी भी ऐसा होता है कि घर में जो ताज चरण विराज रहे हो, ताज जी विराज रहे हो, या सबसे बड़े काका जी विराज रहे हो,
अगर उनके साथ संबंध अच्छे होते हैं तो वल्लभ कुल उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको गायत्री दो, नहीं तो जिस बच्चे की यज्ञोपवीत हो रही होती है वो उनका पिताजी खुद बैठ के गायत्री दे देते हैं, क्योंकि पिता को सबसे पहला अधिकार है अपने पुत्र को सवित्र मंत्रोपदेश करने का, गायत्री मंत्रोपदेश करने का। तो सबसे पहले पिताजी दे देते हैं, और अगर पिताजी से बड़े भी कोई उपलब्ध हो और परिवार में सौहार्द और आदृत भावना बची हो तो उनको रिक्वेस्ट की जाती है और वो गायत्री देते हैं। तो हमारे आचार्य चरण के समय में भी हम देखेंगे कि वल्लभ दिग्विजयकार ऐसा एक जगह पे उल्लेख करते हैं कि आप जब मलयाचल पर्वत की बैठक जी अगस्त्य आश्रम के पास पधारे, वहां पे आपको कौंडिन्य आश्रम में साक्षात महर्षि कौंडिन्य मिले, जो वहां परोक्ष रूप से विराज रहे थे, प्रत्यक्ष हुए महाप्रभु जी के सम्मुख। और कौंडिन्य नाम के ऋषि ने महाप्रभु जी से कहा कि ललिता नाम की गोपी ने जो कृष्ण पंचाक्षर मुझे प्रदान किया है वो मैं तुमको देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। महाप्रभु जी ने कौंडिन्य नाम के ऋषि से श्री ललिता जी के द्वारा दिया हुआ कृष्ण पंचाक्षर ग्रहण किया, और ग्रहण करके उस समय जो उपलब्ध फल फूल और कंद मूल आदि थे वो गुरु दक्षिणा के रूप में कौंडिन्य ऋषि को भेंट किए, और वहां से आप आगे अगस्त्य आश्रम की ओर पधारे। ऐसा वल्लभ दिग्विजय में सुस्पष्ट वर्णन मूल कारिकाओं के साथ आपको यदुनाथ जी का मिलता है। तो हमारी जो गुरु परंपरा से बात शुरू हुई थी, मैं उस गुरु परंपरा के आधार पर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये आख्यायिका भी बताती है कि महाप्रभु जी को जो गुरु परंपरा पुष्टि मार्ग की मिली है वो सीधे ठाकुर जी से ललिता जी से कौंडिन्य ऋषि, और कौंडिन्य ऋषि से श्री महाप्रभु जी को प्राप्त हुई है। ऐसा यदुनाथ जी का वर्णन है। इससे ज्यादा बुद्धि किसी की चलती हो तो वो इतिहास खोज लाए कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको ये बात इसलिए बहुत छाती ठोक के कहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि आदि शंकराचार्य का जो कार्यकाल रहा आदि शंकराचार्य का, उनको अभी अपन सामान्य तौर पे गिने तो 1250 साल हुए समथिंग। उनके संप्रदाय में भी इस बात को लेकर बड़ा मतभेद है कि कुछ इतिहासकार और 3 मठ 2500 साल मानते हैं और कुछ लोग 1250 साल मानते हैं। अपन इतिहास के और पास आने की कोशिश करें तो 1250 साल गिने तो 1250 साल में से महाप्रभु जी से 300 साल बड़े विद्यारण्य नाम के मुनि हुए। कौन हुए? विद्यारण्य जी अगर महाप्रभु जी से 300 साल बड़े हैं तो आज कितने साल हैं? 850 साल समथिंग हुए ना। अब 1250 साल पुराने आचार्य का 850 साल पुराने आचार्य ने अगर चरित्र ग्रंथ लिखा तो कितने साल का अवकाश निकल गया? 250-300 साल मिसिंग हो गए। 300-400 साल मिसिंग होने के बाद किसी एक आचार्य को लगता है कि जो आदि शंकराचार्य ने भूमि पे पधार के क्रियाकलाप किए मुझे उनका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। तो विद्यारण्य नाम के जो मुनि हैं, जो मतलब उस समय के शंकर वेदांत के महाविद्वान हैं, उन्होंने शंकर दिग्विजय नाम का ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? शंकर। अब शंकर दिग्विजय 850 साल पहले लिखा गया और अवतार कब हुआ? 1250 साल बाद, 400 साल का अंतराल है। उसके बाद भगवत्पाद रामानुजाचार्य जगत गुरु आचार्य के रूप में पधारे। उनका जो पूरा दिग्विजय ग्रंथ है वो वेदांत देशिक ने लिखा। वो महाप्रभु जी से 150-200 साल पहले, वापिस 750 साल। और अभी रामानुजाचार्य को हो गए 1000 साल पहले, बराबर। कितने साल बाद लिखा गया? 300 साल बाद उनका इतिहास ग्रंथ लिखा गया देशिक विजय। उसके बाद मध्वाचार्य जी का सुमध्व विजय लिखा गया। सुमध्व विजय मध्वाचार्य जी के खुद के भतीजे ने लिखा। सबसे पास हार्डली 65 इयर्स आपके भगवत धाम प्रयाण को हुए होंगे और उसके बाद आपने सुमध्व विजय लिखा। और अपना जो जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का वल्लभ दिग्विजय, सबसे पहला आचार्य चरित्र इतिहास ग्रंथ लिखा गया, वो ग्रंथ स्वयं आपके पोते ने लिखा। महाप्रभु जी के पुत्र गुसाई जी के सबसे छोटे पुत्र, पहली पत्नी से श्री यदुनाथ जी, उन्होंने लिखा। और परंपरा में जितनी चीजें आई परिवार में से, उन सब चीजों का संग्रह करके और एक पृथ्वी परिक्रमा महाप्रभु जी की तरह करके
सब जगह महाप्रभु जी क्या क्या करके पधारे, वहां से वो इतिहासों का संकलन करके यदुनाथ दिग्विजय, वल्लभ दिग्विजय नाम से आपने दिग्विजय ग्रंथ लिखा, जिसको हार्डली महाप्रभु जी को लीला पधारे 40-50 साल हुए होने चाहिए, 60-70 साल हुए होने चाहिए, परंतु वो पारिवारिक वस्तु थी। कोई कभी चला गया, उसके बाद किसी और पंडित ने बैठ के ग्रंथ लिखा हो, ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी का वल्लभ दिग्विजय आचार्यों के दिग्विजय ग्रंथ में सबसे ऑथेंटिक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाइज वो सबसे पास है। अपन कोई घटना को बहुत दिन बाद बैठ के लिखें तो अपन बहुत सी बातों को भूल जाते हैं, बहुत सी बातों को अपन कल्पना शक्ति से भी लिखते हैं, परंतु कोई घटना अभी घटी और कल उसका डॉक्यूमेंटेशन हो तो उसमें एक्यूरेसी की मात्रा ज्यादा हो। तो मेरे कहने का मतलब है, आज संप्रदाय में जितने भी लोगों को ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था भी कि नहीं हुआ था, ये सब जो पंचायत हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वल्लभ संप्रदाय के इतिहास को लोगों ने पास से देखा ही नहीं। थोड़ी देर बैठ के श्री वल्लभ दिग्विजय और श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता, ये दो कम से कम इतिहास ग्रंथ सामान्य वैष्णव भी पढ़े तो उसको संप्रदाय के प्रति रिस्पेक्ट हो। संप्रदाय के प्रति रिस्पेक्ट कब होगा? जब संप्रदाय के आचार्य का चरित्र पता हो कि आचार्य चरण ने पृथ्वी पर पधार के किया क्या, उनके अवतार का प्रयोजन क्या था। महाप्रभु जी तो अपने अवतार का प्रयोजन आप लिख रहे हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराज वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष्टनम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञां च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। मैं तो भगवद आज्ञा से भागवत जी के गूढ़ अर्थ को प्रकट करने के लिए भूतल पे आया हूं। भागवत जी के अर्थों का प्रकटीकरण ही महाप्रभु जी के अवतार का मूल प्रयोजन स्वयं महाप्रभु जी बता रहे। श्री गोसाई जी आप बता रहे हैं दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः, दैवी जीवों का उद्धार के लिए पधारे, वो सेकंड काम है। पर पहला जो है कि भाई गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि, तो गूढ़ार्थ प्रकट होगा, वो गूढ़ार्थ आगे लोक में चलेगा तभी दैवी जीवों का उद्धार होगा। लीला संबंध कब होगा? जब लीला परिज्ञान होगा। लीला परिज्ञान होगा, लीला संबंध होगा, लीला का परिचय होगा, तो आदमी को समझ में आएगा महाप्रभु जी ने पधार के भूतल पे किया क्या। आज पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम लिखना मतलब भागवत जी में जो भगवान के लीला और चरित्र हैं उनको उक्ता नाम प्रवर्तिका, उनको नाम में प्रवर्तित करके और उन लीलाओं का संकलन करना, त्रिविध नामावली लिखना, आज दशम स्कंधस्थ अध्याय अनुक्रमणिका आदि लिखना, ये सब चीजें कितनी आवश्यक हैं। आप विचार करोगे तो आपको बोध होगा कि आचार्य चरण ने अपने समय में जो जो ग्रंथ प्रकट किए, चतुरशीति तद भक्ता, चतुरशीति राशिका, चतुरशीति तद ग्रंथा आहुर आर्यास्तु तद कथा। महाप्रभु जी के 84 भक्त, 84 ग्रंथ, 84 बैठक और वल्लभ दिग्विजय में 84 चरित्रों का संकलन श्री यदुनाथ जी ने किया है। मैं यहाँ लोगों से आग्रह करूंगा, नाथक द्वारा विद्या विभाग से बहुत सुंदर वल्लभ दिग्विजय प्रकाशित किया जाता है। हिंदी में और संस्कृत दोनों में आपको वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ प्राप्त होता है। सबसे पहले महाप्रभु जी के चरित्र ग्रंथ का अध्ययन करिए, कैसे महाप्रभु जी एक शास्त्रार्थ के बाद जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद आचार्य हुए, दूसरे शास्त्रार्थ के बाद आप वाक्पति, जब ये घट सरस्वती को पराजित किया तब आपको वाक्पति टाइटल से अलंकृत किया गया, और तीसरा जब आपने ये जगन्नाथ जी का शास्त्रार्थ एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम वाला जीता तो आपको वहाँ विभुदेश्वर और विभु ये 2 टाइटल से आपको वहाँ अलंकृत किया गया। तो अपन को अपने संप्रदाय के आचार्य के प्रति जब अहोभाव होगा तो आचार्य के साथ संप्रदाय के उपास्य के प्रति अपने को जब लीला परिज्ञान होगा तो श्रीनाथ जी, श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी, ये तीनों के स्वरूप को समझने से ही संप्रदाय समझ में। संप्रदाय को समझने के लिए तीनों को समझना जरूरी है, क्योंकि तीनों का जो अवतार प्रयोजन है श्रीनाथ जी का, यमुना जी का और महाप्रभु जी का, वो एक भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति ही, भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति ही, तथैव श्री यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात् तस्मात् आचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् ताप क्लेश प्रधानेन निजानाम भाववर्धकः। ये तीनों एक ही कार्य के लिए इस भूतल पे आप विराज रहे हैं, तो अपन को इन सबसे लाभ लेना चाहिए, क्योंकि पुष्टि सृष्टि निज फल से यदि रहित हो जाए तो उसकी उत्पत्ति ही व्यर्थ हो जाती है।
ऐसा वल्लभाष्टक में श्री गोसाई जी आप आज्ञा करें। किसी के कोई और प्रश्न हो तो आप बताएं, नहीं तो फिर अपन आश्रय का पद करें। अभी आपने बताया कि जीव को पुष्टि मात्र अपने बालकों को कौन सी उम्र में देना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसे बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, आपने बोला कि पुष्टि नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग ने तो लिया, हमें याद भी नहीं, हमारे माँ बाप। नहीं, मैंने वो बात कंठी के अर्थ में कही कि शरणागति किस समय हुई वो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, परंतु मैं आपको इतना जरूर कहूँगा, कौमाराद आचरेत धर्मः। सबसे पहले तो कुमार दशा से 5 वर्ष का बालक हो तब से अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, इनके प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। आप विधर्मियों को भी देखोगे तो विधर्मी भी उसको हमेशा बताते हैं अपने बच्चों को कि क्या करने से जन्नत मिलती है और क्या करने से जहन्नुम की आग में जलना पड़ता है। तो जब विधर्मियों को भी इतना ज्ञान है तो अपन लोग कैसे ऐसे निर्दयी, निष्ठुर और अनास्तिक हो गए, नास्तिक हो गए कि अपनी स्वर्ग नरक में कोई श्रद्धा ही नहीं रही। आज किसी को ऐसा है ही नहीं। क्यों? अपने आसपास बैठे लोग फालतू में ऐसा प्रवचन देते रहते हैं, अरे स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, जो होता है यही भोगना होता है, अपने को जितने भोग भोगने यही भोगेंगे, ऊपर नीचे किसने दिखा है। ऐसी नास्तिकवाद युक्त चारवाक विचारधारा अपने सनातन धर्म में तो कभी नहीं रही। सनातन धर्म में तो ये रही कि 84 लाख योनि घूमने के बाद अपने को मानुष देह मिला है, मानव शरीर मिला है। अब इस मानव शरीर से अपने को अपने उद्धार की परिकल्पना करनी चाहिए। इसलिए मैंने कल भी कहा था, वी आर नॉट बिहाइंड साल्वेशन, वी आर बिहाइंड लिबरेशन। अपन अपने मुक्ति की अपन जो करते हैं, अपन कोई चीज के श्राप मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, अपन मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप ऐसा मत पूछो कि कौन से उम्र से अपने को करना है। जब से बच्चे को सही गलत की समझ आने लगे तब से अपने को धर्म का उपदेश तो उसको करना ही चाहिए। इसलिए कौमाराद आचरित धर्म। दूसरा, कोई व्यक्ति पूछे कि भाई किसी को पता ही नहीं चलता है और उसका कंठी और ब्रह्म संबंध करा दिया जाता है, तो वो इन इफेक्ट कैसे आता है? तो वो इन इफेक्ट ऐसे आता है कि स्वयं श्री महाप्रभु जी की नवरत्न में आज्ञा है, अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् कृतम आत्म निवेदनम यही कृष्ण सात्कृत प्राणे तेषाम का परिदेवन। तो आपको मैं बताऊंगा कि सिद्धांत रहस्य में, निवेदन विचार आदि ग्रंथों में इस चीज का विचार किया गया है कि यही कृष्ण सात्कृत प्राणे तद आत्म निवेदनम इति उत्तमम प्रकारम स्वमार्ग स्वरूप, भगवत स्वरूप, स्वमार्ग स्वरूप, जीव स्वरूप ज्ञान द्वारा भगवती आत्मनिवेदनम द्वितीय प्रकार में ग्राह्यम और केवलम पुष्टि मार्गीय गुरु मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारण जन्य आत्मनिवेदनम तृतीय प्रकार में ग्राह्यम, ऐसा अपने को निर्णय दिया गया है। अज्ञान दशा में भी आत्मनिवेदन होता है, क्योंकि आत्मनिवेदन के लिए हमको ऐसा लग रहा है हम प्रभु की शरण में जा रहे हैं, पर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अपने यहाँ शरणागति शब्द है, शरणगति शब्द नहीं। शरणगति मतलब मैं किसी की शरण में जा रहा हूं, और शरणागति मतलब मुझे कोई शरण लेने आ रहा है। शरण आगत, शरणम आगत, शरणागत। जितने हम प्रभु के पास जा रहे हैं उतने ही प्रभु भी हमको लेने आ रहे हैं। इसलिए अज्ञान दशा में भी अपने यहाँ ब्रह्म संबंध अथवा कंठी का उपदेश होता है, और वो शरणागति और आत्मनिवेदन का दान भगवान करते हैं, अपन थोड़ी करते हैं। देखो, सख्यम आत्मनिवेदन, सख्य और आत्मनिवेदन दो भक्ति जो होती है वो जीव साध्य नहीं है, कृपा साध्य। श्रवण से लेके दास्य पर्यंत की जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, यहाँ तक जीव के अधिकार में है। पर सख्यम और आत्मनिवेदन जीव अधिकार में नहीं है, भगवत अधिकार में। इसका आत्मनिवेदन स्वीकारना, इसको अपनी सखा भाव का दान करना या नहीं करना, ये भगवान के अधीन है। इसलिए जो भगवत भक्ति है वो भी अनुभवैक गम्य और अनुग्रहिक लभ्य है। आपको अनुभव से प्राप्त होगी, यू विल एक्सपीरियंस भगवत कृपा और अनुग्रहिक लभ्य। आप पे कृपा होनी होगी तो ही होगी। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम।
तस्यैष आत्मा विवृणुते सुना, भगवान अपना वर्ण करता है, अपन भगवान का वर्ण नहीं करते, अपन भगवान की शरण जाते हैं, भगवान अपना वर्ण करते हैं। अपनी सनातन धर्म की जो पाणी ग्रहण संस्कार की पद्धति है, उसमें एक पिता कन्या का कन्यादान करता है और जो दान को स्वीकारता है वो उसका वर्ण करता है, इसलिए उसको वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर। पर आप उसको खाली वर ही कह पाओगे, सुअर नहीं कह पाओगे। बहुत अच्छा वर है ऐसा नहीं बता पाओगे। वर मतलब अच्छा ही होता है। जैसे आपने कभी जेंटल लेडी नहीं सुना होगा, जेंटलमैन ही सुना होगा, क्योंकि मैन के लिए जेंटल होना जरूरी है। लेडी ऑटोमेटिकली जेंटल ही है, पॉइज्ड ही होनी चाहिए, इसलिए कभी जेंटल लेडी नहीं होती, जेंटलमैन होते हैं। आप समझो, जेंटल किसके अंदर अभिधानित किया जा रहा है। वैसे ही हम जब शरण जा रहे हैं तो हम प्रभु के शरण जा रहे हैं, प्रभु हमारा वर्ण कर रहे हैं, इसलिए वो शरणागति है, वो शरण स्थान है। अपन तो शरणागत है। अपन कौन है? शरणागत है। शरणागत होने की कोई उम्र नहीं है, क्योंकि शरण लेने वाला किसी को कैसी भी अवस्था में ग्रहण करने को, वर्ण करने को तत्पर है। इसीलिए अविलंब प्रभु कृतः पुष्टि मार्ग से कथ्यते, योग्यता आदि का विचार भगवान नहीं करते किसी के लिए। तो योग्यता आदि का विचार कर रहे होते तो मैं बोलता रहा हूँ, अपन क्यों बोलते विवेक धैर्य भक्ति आदि रहितस्य विशेषता पापा सक्तस्य लीनस्य। अच्छा, केवल महाप्रभु जी ने कहा ऐसा थोड़ी है, गीता जी का वचन है, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वृजनम संतरिष्यति। गीता जी का वचन है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छ शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। एक और वचन है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्र तेपि यान्ति परांगतिम। तो ये भगवान के वचनों के आधार पे आचार्य चरण के वचन बने हुए हैं कि भाई इस प्रकार से कोई व्यक्ति प्रभु की शरण में जाता है तो वो दुराचारी भी हो तो भी भगवान उसके दुराचरण का दर्शन नहीं करके उसकी भगवान के प्रति शरण जाने की भावना को देख के उसका वर्ण करते। तो आज आपको क्या लगता है, लोगों के शरणागत और ब्रह्म संबंधी होने के बाद उनकी पाप करने की वृत्ति चली जाती है? पाप करने की वृत्ति मनुष्य की यथावत रहती है। इसीलिए महाप्रभु जी ने एक जजमेंट दे दिया, जीवा स्वभावतो दुष्टा। अपन सब स्वभावतः दुष्ट है, स्वरूपतः नहीं। स्वरूप तो दैवी जीव है, अपन तो दैवी जीव है, अपन स्वरूप से थोड़े दुष्ट है, स्वभाव से। तो अपनी स्वभाव जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यमुना जी के पास जाना है ना। स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभ श्री, वदति वल्लभ श्री। अरे मतलब तुम खाली यमुनाष्टक का पाठ करो, यमुना जी के कान भरेंगे महाप्रभु जी के, इसके स्वभाव अच्छा कर देना, इसका स्वभाव अच्छा कर देना। वो विज्ञप्ति कौन करने वाला है? वो महाप्रभु जी करने वाले हैं वो विज्ञप्ति। तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरित अक्षय भवति वै मुकुंदे तया सकल सिद्धयो मुररिपुष्ट संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्री हरे। ठाकुर जी को भी विनती करेंगे और यमुना जी को भी विनती करेंगे कि इसका स्वभाव ठीक करना, इसकी भगवान में रति बढ़ाना, इसके पापों का क्षय करना, दुरित क्षय करना। ये सब कौन रिक्वेस्ट करेंगे? महाप्रभु। आप कृष्णाश्रय इदम स्तोत्रम यह पठे कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रय भवे कृष्णा वल्लभो ब्रवीत। वहां भी महाप्रभु जी कह रहे हैं, लिख के साइन करके दे रहे हैं डॉक्यूमेंट में, क्या तुम्हारा आश्रय दृढ़ मैं कराऊंगा, तुम खाली इतना पाठ तो रोज करो। तो वो ठाकुर जी को विज्ञप्ति करनी, विनती करनी कि या जीव को आप साधो, या जीव को शरण लो, या की सेवा लो। ये काम किसके माथे पे? महाप्रभु जी के माथे। इसीलिए वो लीला मध्यपाती है। अपना लीला संबंध होते हुए भी भगवत बोध अपने को नहीं होता। अपने को ठाकुर जी के पास जाने के पहले आचार्य चरण का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। आचार्य अनुग्रह से, इसीलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की, दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्ति। ऐसे ही प्रपत्ति नहीं मिलती, गुरु का अनुग्रह उसमें बहुत जरूरी होता है। और अपने यहाँ गुरु महाप्रभु जी हैं, इसलिए श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु। श्री कृष्ण ज्ञानदा भी हैं और गुरु भी हैं। श्री कृष्ण हार्दवित भी हैं, गुरु भी हैं। तो इसलिए ये आचार्य चरण का महात्म्य है, जिसके प्रभाव से अपन संप्रदाय को देख पा रहे हैं। और महाप्रभु जी की वाणी दुर्बोध है, उसको सुबोध करने के लिए ही सर्वोत्तम आदि सब प्रकार बताए गए हैं। उनका जो पारायण करेंगे उनको महाप्रभु जी की वाणी समझते हैं। आश्रय का पद करें।
रड़ई न चरण केरो भरोसो, रड़ई न चरण शिवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ फेरो भरोसो। साधन और नहीं आकरे जासो यही, सूर्य कहा कहे